हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग कॉल कर सकते हैं ASP.NET कोर वेब एपीआई को एंगुलर ऐप से। हम लोग एक ASP.NET कोर वेब एपीआई बनाएंगे और हम लोग एक एंगुलर ऐप बनाएंगे और फिर इस एंगुलर ऐप से इस ASP.NET वेब एपीआई को कॉल करेंगे तो एंगुलर से हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर ASP.NET कोर वेब एपीआई जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी और रिस्पॉन्स भेजेगी एंगुलर ऐप को। तो रिस्पॉन्स हमें कहाँ दिखेगा? एंगुलर ऐप पे दिखेगा। तो ये वीडियो आपका जो है वो कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें मैं एंड टू एंड आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एपीआई बनाओगे और कैसे आप एंगुलर ऐप बनाओगे, कैसे जो है वो दोनों को कनेक्ट करोगे और कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करोगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये वाला वीडियो हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो पहला तो जो आपका एंगुलर ऐप है और जो आपका ASP.NET वेब एपीआई है, ये दोनों का जो आपका यूसेज है कि आपका एंगुलर ऐप फ्रंट एंड और आपका वेब एपीआई जो है बैक एंड, ये बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट होती है कि आप जहाँ पर जो है वो एक एंगुलर ऐप से अपनी वेब एपीआई को कनेक्ट करते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है वो, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपका ये रियल टाइम टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि हमारी है टास्क मैनेजमेंट एपीआई की सीरीज़। तो टास्क मैनेजमेंट एपीआई हमारी जो है वो प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई है, जो कि काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पर सारी चीज़ों को डेवलप किया है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, हमारा सर्विस पैटर्न, रिपॉजिटरी पैटर्न, सारा कुछ हम लोगों ने वहाँ पर जो किया हुआ है। कैसे आप लॉगिन करते हो, कैसे आप रोल बेस्ड ऑथराइजेशन करते हो और कैसे आप रिफ्रेश टोकन करते हो। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग टास्क मैनेजमेंट एपीआई को जो है वो एंगुलर से कनेक्ट करेंगे, जो कि हम लोग करेंगे। तो जब मैं इस पर काम कर रहा था कि हमारा टास्क मैनेजमेंट एपीआई को हम लोग एंगुलर से कनेक्ट करें और यहाँ पे एंगुलर के लिए हम लोग एक ऐप बनाएं जहाँ पे हम लोग कॉल करें टास्क मैनेजमेंट एपीआई को, तो क्या हुआ कि वो जो ऐप है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आ रहे हैं। जैसे कि आप जो है वो इंटरसेप्टर सेटअप कर रहे हो, आप ऑथ गार्ड सेटअप कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, जैसे डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हो। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हम लोग एंगुलर से एपीआई को कनेक्ट कर पाएँ, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं शैडो हो जा रहा था इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में डेडिकेटेड कर देता हूं जहां पे हम लोग एंगुलर ऐप को कनेक्ट करेंगे ASP.NET वेब एपीआई से। और ये हमारा क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल एपीआई रहेगा और सिंपल एंगुलर ऐप रहेगा। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर टास्क मैनेजमेंट एपीआई की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अपने आप में स्टैंड अलोन होगा, इसका टास्क मैनेजमेंट एपीआई से कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। बट अगर आप टास्क मैनेजमेंट एपीआई फॉलो कर रहे हो तो आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से, और इन जनरल भी आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट बीइंग सेड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन जनरल आपको समझने के लिए। और ये वीडियो आपका जो है वो कंप्लीट रहेगा इन इटसेल्फ। अगर आप टास्क मैनेजमेंट एपीआई नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो आप जो है वो कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने एंगुलर ऐप को .NET कोर एपीआई से, कंप्लीटली इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एपीआई डिटेल में समझनी है तो आप जो है वो जाके टास्क मैनेजमेंट एपीआई वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो आप जो है वो कोड लिखने जाओ, आप वेब एपीआई बनाओ और आप एंगुलर ऐप बनाओ, कुछ भी करो, इससे पहले आपको कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ कर रहे हो उसका क्या रोल है, कौन सी टेक्नोलॉजी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ टेबल बनाई हुई है कुछ समझाने के लिए, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो आपके दो एप्लीकेशन हैं। पहला आपका जो होने वाला है वो आपका होने वाला है एंगुलर एप्लीकेशन और दूसरा आपका होने वाला है वेब एपीआई। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन हैं और ये जो है वो आपके इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो है वो उन लोगों को कहीं डिप्लॉय किया है और डिप्लॉय करने के बाद आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना रहे हो, या आपके लोकल पे भी ये जो है वो काम कर सकते हैं। चाहे आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन हो या फिर आपका जो है वो लोकल पे हो, ये जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो आपका होता है HTTP प्रोटोकॉल। और HTTP आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। एक रिक्वेस्ट जब आपकी जाती है तो वो सेल्फ कंटेंट होती है, उसको प्रीवियस रिक्वेस्ट या नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बारे में कोई पता नहीं होता है। ये काम हमारा करता है HTTP प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पर आपका जो है वो एप्लीकेबल होता है। और हम लोग जो है वो प्रोटोकॉल आपका ब्राउजर जो होता है वो आपको हेल्प करता है और ब्राउजर में ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिफाइन रहती हैं कि कैसे आपकी रिक्वेस्ट HTTP वाली जाएगी और कैसे वो जो है प्रोसेस होगी। तो इसको हम लोग फर्दर जो है वो समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो ASP.NET कोर वेब एपीआई है इसका क्या रोल है।
ये आपका बैकएंड है। बैकएंड मतलब आपका बिजनेस लॉजिक यहाँ पे रन होगा और यही आपका जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, डेटा लेके आएगा, उस पर बिजनेस लॉजिक रन करवाएगा और फिर आपको रिस्पॉन्स वापस करेगा। ये आपके सर्वर पे रहती है कि आप जो है इसको कहीं पे होस्ट कर देते हो, कहीं पे डिप्लॉय कर देते हो, वहाँ पे ये रन होती है। तो हमारे केस में हमारा जो है वो एंगुलर भी लोकल पे रहेगा और हमारी जो एपीआई है वो भी लोकल पे रहेगी। बट रियल टाइम में आपका एंगुलर ऐप किसी और सर्वर पे हो सकता है और आपकी एपीआई किसी और सर्वर पे हो सकती है। बिजनेस लॉजिक और डेटा आपको मिलता है। HTTP रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो और फिर आपको मिलता है रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका जो है वो चलता है और जिस फॉर्मेट में डेटा आपको मिलता है कि आप रिक्वेस्ट करते हो रिस्पॉन्स करते हो, उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है जेसन फॉर्मेट। तो ये सारी बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए ताकि आप अच्छे से चीज़ें जो है वो हैंडल कर पाओ। एंगुलर ऐप जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, आपका ये फ्रंट एंड है और ये आपका ब्राउज़र में रन होता है। जो भी डेटा इसको मिलता है एपीआई से, उसको जो है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है। जैसे भी आप जो है वो फ्रंट एंड बनाते हो कि आपने जो है वो कोई डैशबोर्ड बनाया है या फिर कोई फॉर्म डिजाइन किया है, बहुत सारा आप जो है करते हो एंगुलर में, और फिर एंगुलर जो है आपका ब्राउज़र पे रन होता है और वहाँ पर जाके आपको जो है वो चीज़ें डिस्प्ले करवाता है। ये रिक्वेस्ट हमेशा आपकी HTTP रिक्वेस्ट रहती है जो कि आपको होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर HTTP की और जेसन की। तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और जेसन आपका जो है वो डेटा है, डेटा फॉर्मेट है जिसमें आप डेटा जो है वो सेंड करते हो, रिक्वेस्ट और रिस्पांस में डेटा आपको मिलता है। और जेसन आपका जो है वो की वैल्यू पेयर होता है कि एक की होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे नेम आपका जो है वो की हो गया और नेम में यहाँ पे जो है वो SPH एक जो है वो वैल्यू हो गई। तो ये आपका नेम और ये आपकी वैल्यू, तो ये जो की वैल्यू पेयर होता है ये आपका जेसन फॉर्मेट होता है। और जब इंटरनेट पे आप डेटा जो है वो एक्सचेंज करते हो रिक्वेस्ट रिस्पांस के फॉर्मेट में, तो बेसिकली क्या है कि आप एक तो HTTP फॉलो करते हो, दूसरा आप जो है वो जेसन फॉलो करते हो। ये जेसन जो कॉमनली यूज्ड है। इसके अलावा आप XML वगैरह भी यूज होता था, पर XML जो है वो काफ़ी हैवी होता है, तो जेसन आपका जो है वो यूज किया जाता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका है कॉर्स का। कॉर्स को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। और ये आपकी जो है वो एप्लीकेबल होती है जब आप किसी एप्लीकेशन को जो है वो कनेक्ट करते हो किसी दूसरे एप्लीकेशन से। और इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एंगुलर जो है वो 5000 पोर्ट पे रन हो रहा है किसी और आपके होस्ट सर्वर पे, और यहाँ पे आपका एपीआई मान लीजिए कि 1775 जो आपका पोर्ट है इस पे रन हो रहा है किसी और सर्वर पे। तो ये जो सर्वर है ये आपका जो है वो अलग सेटिंग के साथ अलग प्लेस पे है और वेब एपीआई का सर्वर अलग सेटिंग के साथ अलग प्लेस पे है। तो जब यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आती है एंगुलर ऐप से एपीआई के पास, तो क्या होता है कि जो एपीआई का सर्वर होता है बेसिकली ये जो है इसको एक नेटिव रिक्वेस्ट नहीं मानता है, इसको फेमिलियर रिक्वेस्ट नहीं मानता है क्योंकि ये अलग सर्वर से आ रही है। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो क्रॉस सर्वर है, यानी कि एक दूसरे सर्वर से आ रही है। तो इसका जो ओरिजिन है वो सेम सर्वर ना होके कोई डिफरेंट सर्वर है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग जो पॉलिसी है उसको सेटअप करना है और जो हमारा एपीआई का सर्वर है इसको बताना है कि ये जो एंगुलर ऐप जिस भी जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको आप जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दो। और ये कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे आप जो है वो ये पॉलिसी सेटअप करते हो और नहीं सेटअप करते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ कि आपका क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता क्या है। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाती है वो डिफरेंट सर्वर से जाती है, इसलिए ये क्रॉस ओरिजिन है, इसका ओरिजिन जो है वो कहीं और है। फिर जब हम लोग सेटअप कर देते हैं और उसके बाद में जो भी मेथड आप अलाउ करना चाहते हो, आपका गेट अलाउ करना चाहते हो, पुट अलाउ करना चाहते हो, पोस्ट अलाउ करना चाहते हो, सारे मेथड अलाउ करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक मेथड अलाउ करना चाहते हो, सारा कंट्रोल आपके पास होता है ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। तो क्रॉस ओरिजिन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों ऐप आपके जो है वो डिफरेंट आपके जो है वो सर्वर पे रन हो रहे हैं और उनको आपको जो है वो अलाउ करना होता है कि डिफरेंट सर्वर मतलब कि उनके पोर्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंट है। क्योंकि इस मशीन पे जो हमारा हम लोग जो कर रहे हैं डेमो, ये मेरा जो कंप्यूटर है ये तो बेसिकली सेम ही मशीन है, पर एंगुलर जिस पोर्ट पे रन होगा, एंगुलर जिस पोर्ट पे रन होगा वो अलग होगा और एपीआई जिस पोर्ट पे रन होगा वो अलग होगा। तो मान लीजिए कि ये X1 पोर्ट है और ये X2 पोर्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट जो है वो क्रॉस ओरिजिन मानी जाती है और क्रॉस ओरिजिन को जो है आपको सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी आपका जो ऐप है वो जाके आपकी एपीआई को कॉल नहीं कर सकता, किसी भी ऐप को एपीआई जो है वो डेटा नहीं देगा, आपको ये सब सेटअप करना पड़ेगा। फिर एक होता है आपका HTTP क्लाइंट। तो HTTP क्लाइंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है, ये आपका एंगुलर में एक बिल्ट इन फीचर होता है, बिल्ट इन सर्विस होती है जो आपको HTTP रिक्वेस्ट जो है वो करने की फैसिलिटी देती है। तो HTTP क्लाइंट एक एंगुलर फीचर है
जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है वो HTTP कॉल्स कर सकते हो। तो जब एंगुलर में हम लोग जब कोड लिखेंगे तो हम HTTP क्लाइंट का यूज़ करेंगे अपनी API को कॉल करने के लिए, और यहीं पे हम लोग जो रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भेजेंगे जो कि हमारे जेसन फॉर्मेट में होगा, और फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि हमारा जेसन फॉर्मेट में होगा, और फिर उसको एंगुलर के फ्रंट एंड पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जो है कॉन्सेप्ट चलता है, और कैसे दो टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती हैं, और किन किन चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का फ्लो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं हमारे ऐप के कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है। तो जनरली क्या होता है कि आपकी जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट होती है कि आपका जो एंगुलर ऐप है बेसिकली ये क्या करता है, किसी एक पोर्ट पे रन होता है। मान लीजिए कि आपका जो है वो 4200 पे जो है आपका रन हो रहा है आपका एंगुलर ऐप। तो एंगुलर ऐप में बेसिकली क्या होगा कि एंगुलर का जो कंपोनेंट होगा वो कॉल करेगा सर्विस को। तो ये एंगुलर की सर्विस है, उसको कॉल करेगा, और वहाँ पे एक मेथड रहेगा जो कि आपका गेट बुक का मेथड है। ये आपका जो है वो गेट एम्प्लॉय हो सकता है, गेट टास्क हो सकता है, या फिर गेट पीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गेट स्टूडेंट हो सकता है, गेट प्रोडक्ट हो सकता है, तो कोई एक मेथड हो सकता है आपका यहाँ पे। तो ये मेथड आपका कॉल होगा, और जब ये मेथड कॉल होगा बेसिकली तब हम लोग HTTP क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्लाइंट क्या है, ये आपके एंगुलर में जो है वो फीचर है जो कि आपको HTTP रिक्वेस्ट मेक करने का जो है वो फैसिलिटी देता है कि आप यू कैन मेक HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग दिस HTTP क्लाइंट। तो गेट रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया यहाँ पे गेट बुक्स के लिए, और ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपकी API पे जाएगी। और मान लीजिए आपकी API 5000 पोर्ट पे रन हो रही है, तो आपका एंगुलर जो है वो 4200 पे है, और आपकी API जो है वो 500 पे है, और ये उसका एंड पॉइंट है। तो ये एंड पॉइंट उसका जो है वो हिट होगा, और जब एंड पॉइंट हिट होगा तो अगर आपने कॉर्स को प्रॉपरली सेटअप किया है तो आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर कॉर्स को सेटअप नहीं किया तो आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एरर आएगी। और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं, बट हम लोग बहुत ही सिंपल रख रहे हैं। और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन का सारा कुछ जो है वो मैंने टास्क मैनेजमेंट वाली API के लिए किया है, तो उसके वीडियोज़ भी आपको जो है वो मिलेंगे। फिर क्या होता है कि ASP.NET कोर जो है वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है, और इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और फिर जेसन में जो है रिस्पांस को रिटर्न कर देता है। और जो आपका एंगुलर है वो जेसन को रिसीव करता है, उसको जो है मैप करता है आपके ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर कंपोनेंट जो है उसको डिस्प्ले कर देता है। तो ये कंपोनेंट आपका जो एंगुलर का कॉन्सेप्ट है कि एंगुलर में जो है वो कंपोनेंट होते हैं, और ये कंपोनेंट अपना अपना काम करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगुलर की सीरीज नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं दोनों को कनेक्ट करने की, बट जो भी आपके कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे उनको मैं कवर करते चलूँगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी, वो ये है कि आपका मेंटल मॉडल क्या होना चाहिए कि फ्रंट एंड आपका एंगुलर है, और बैक एंड आपका है ASP.NET कोर वेब API। और उसके बाद में ये दोनों एप्लीकेशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। इनकी डायरेक्टरी अलग हो सकती है, सर्वर अलग हो सकते हैं, या इनका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है, इनकी टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। दे डू नॉट शेयर कोड, कोई भी कोड शेयरिंग नहीं होती। डू नॉट शेयर रन टाइम, कोई रन टाइम शेयर नहीं होता है। इवन दे डू नॉट नीड टू शेयर द मशीन। हमारे केस में बिल्कुल हमारे एक ही लैपटॉप पे रहेगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। और जो आपके प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन होते हैं वो अलग अलग मशीन पे ही रन होते हैं। तो क्या होता है फिर, ये लोग क्या करते हैं, जो HTTP प्रोटोकॉल आपका है इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और यही आपका जो है मेन कॉन्सेप्ट है कि दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होता है। HTTP का जो आपका प्रोटोकॉल है वो कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए इस वीडियो को फॉलो करने के लिए, किन किन जो आपके जो टूल्स और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड हैं उनकी हम लोग यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो आपको .NET SDK चाहिए जो कि आपका 10 है, .NET 10 SDK ले लीजिए। और ये बेसिकली किस लिए यूज होगा, ये यूज होगा आपका ASP.NET कोर वेब API प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग ASP.NET कोर वेब API प्रोजेक्ट को जो है वो बनाएंगे। उसके बाद में आपको Node.js चाहिए जो कि आपका लॉन्ग टर्म वाला आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप जो है वो लेटेस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्शन का नहीं है, हम लोग लर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो आप जो है वो लेटेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो को फॉलो करने के लिए आप जो है वो LTS वाला ही ले लोगे तो बेहतर रहेगा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपके सिस्टम पे भी जो है हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम लोगों को एंगुलर CLI को रन करने में हेल्प मिलेगी, जो कि आपकी जो है वो नोड से रन होती है। और यहाँ पे जो आपका Node.js.org होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ आपके पैकेजेस होते हैं जो कि हम लोग को डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, Node.js की हेल्प से वो काम करेंगे। उसके बाद अगला आपका है एंगुलर CLI। तो एंगुलर CLI बेसिकली क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस इसको बोलते हैं CLI को। और जब आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है, आपको कुछ कमांड लाइन टूल्स देता है, जैसे कि आपको जो है वो कुछ क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो सर्विस क्रिएट करनी है, या कंपोनेंट क्रिएट करना है, कुछ और क्रिएट करना है, आपको जो है वो सर्व करना है, यानी कि रन करना है। तो ये सारे कमांड आपको कहाँ मिलते हैं, एंगुलर CLI में आपको ये सारे कमांड जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए है एक IDE या फिर कोड एडिटर। तो विजुअल स्टूडियो जो है वो
हो सकता है या विजुअल स्टूडियो कोड आपका हो सकता है। तो जो टास्क मैनेजमेंट एपीआई है उसमें हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो को यूज़ किया है, ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बीएस कोड जो है दिखा दूंगा कि कैसे आप बीएस कोड जो है वो यूज़ करते हो। तो हमारा एंगुलर ऐप और हमारी एपीआई दोनों बीएस कोड में रहेंगे। तो विजुअल स्टूडियो और बीएस कोड दोनों का आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा, और दोनों ही जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं। ये आपकी फुल फ्लेज्ड आईडीई है विजुअल स्टूडियो, इसका कम्युनिटी एडिशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और बीएस कोड आपका जो है वो फुल फ्लेज्ड आपका जो है कोड एडिटर है, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह रहती हैं, तो उसको भी डाउनलोड करके आप रिस्पेक्टिव प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप बीएस कोड यूज़ कर रहे हो तो सी शार्प की डेब किट जो है वो रिकमेंडेड है। आप डेब किट को जरूर से जो है वो इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये आपको जो है वो बहुत सारी हेल्प करती है कि कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सिंटैक्स हाइलाइटिंग कर सकते हो, और आपको जो है वो वहाँ पर कोड वगैरह को रन और कंपाइल करने में हेल्प मिलती है। तो ये रिकमेंडेड है बीएस कोड के लिए। अगर आप बीएस कोड यूज़ कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। एक ब्राउजर आपके पास होना चाहिए। तो ब्राउजर आपका जो है वो कोई भी फेवरेट ब्राउजर हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एज तो जो है वो इंस्टॉल होकर आता ही। अगर आप विंडोज़ पे हो, अगर आप किसी और मशीन पे हो, तो आप जो है वहाँ पर अपना फेवरेट जो आपका ब्राउज़र है वो इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली वो यूज़ होगा आपका एंगुलर ऐप के लिए। और हम लोग क्या करेंगे, एपीआई को जो है वो टेस्ट करेंगे स्वेगर के थ्रू, और देन उसको हम लोग जो है वो कॉल करेंगे अपने एंगुलर ऐप से। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो नोड जीएस होता है और आपका जो एंगुलर होता है, इनका जो वर्जन इनकी कंपेटिबिलिटी होती है। तो आप ये देख लेना कि किस नोड वर्जन के साथ में कौन सा आपका एंगुलर वाला जो है वो वर्जन कंपेटिबल। कभी कभी क्या होता है कि आप कंपेटिबिलिटी के इशू के चक्कर में जो है वो परेशान रहते हो, क्योंकि आपका जो नोड जेएस होता है बेसिकली ये एंगुलर सीएलआई को जो है वो पावर करता है। तो एंगुलर सीएलआई आपका एंगुलर वर्जन के साथ चलता है, तो कौन सा नोड का वर्जन कौन से एंगुलर को जो है वो आपका सपोर्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ कंपेटिबल है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अब हम लोग जो है वो थ्योरी का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, और होपफुली ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट थे आपको जो है वो समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलेंगे और हम लोग जो है वो बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको जो है वो बिल्ड करेंगे, एक एंगुलर ऐप और एक एपीआई। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। सो दैट बीइंग सेड, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कमांड लाइन पे। और कमांड लाइन पे मैं आपको कुछ कमांड दिखा देता हूँ कि आपको जो है कैसे वैलिडेट करना है कि आपके पास क्या क्या इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग जो है वो कुछ कमांड रन करेंगे, और ये कमांड बेसिकली आपको हेल्प करेंगे इंस्टॉलेशन को चेक करने में। तो सबसे पहले आप लोग को क्या रन करना है, आप लोग को रन करना है .NET, और उसके बाद में आपको करना है -- वर्जन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो .NET SDK है बेसिकली इसका आपको वर्जन मिल जाएगा। तो 10.0.104 जो वर्जन है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप 8 या 9 भी मतलब यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये वाला यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में आपको जो है वो अगला कमांड रन करना है नोड और -- वर्जन। तो बेसिकली क्या होगा, आपको नोड का जो है वर्जन मिल जाएगा यहाँ पे। तो नोड हमारा जो वर्जन 24 है मेरे पास वो इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर आपको जो है वो एंगुलर का वर्जन चेक कर लेना है। तो NG, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो वर्जन लिख दोगे। तो यहाँ पे आपको -- जो है वो नहीं लगाना है, NG फॉर एंगुलर, और आपका वर्जन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो एंगुलर CLI है और जो एंगुलर का वर्जन है आपका वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो एंगुलर CLI हमारी जो है वो 21 है, और हमारा नोड जेस जो है 24 है, NPM का वर्जन लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप जो है वैलिडेट करके फिर आप जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ हमें जो करनी है वो करनी है कि हम लोग यहाँ पर एक API प्रोजेक्ट अपना सबसे पहले बनाएंगे। और हमारा जो API प्रोजेक्ट होगा बेसिकली वो क्या होगा, हमारा जो है वो ASP.NET कोर वेब API होगा। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ बेसिकली। और हम लोग चलते हैं फोल्डर में। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है Angular.NET API। तो इस फोल्डर में हमारे जो है वो 2 फर्दर फोल्डर बनेंगे। एक हमारा बनेगा आपकी जो ASP.NET वेब API है उसके लिए, और दूसरा हमारा बनेगा एंगुलर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो API से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको जो है वो टर्मिनल को ओपन कर लेना है। तो आपका टर्मिनल बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में ओपन हो जाएगा। अगर आप टर्मिनल पहले ओपन करोगे तो आपको CD करके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये ट्रिक है कि आप जो है वो फोल्डर में जाओ और वहाँ से राइट क्लिक करके टर्मिनल को जो है वो ओपन कर दो। तो टर्मिनल सीधा आपका जो है फोल्डर के कॉन्टेक्स्ट में ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर एक कमांड लिखना है, तो मैं कमांड जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर उस कमांड को हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये कमांड आपका जो है वो आ गया है। अब ये कमांड क्या है, बेसिकली कमांड है .NET न्यू वेब API। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि .NET आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके SDK को। न्यू कीवर्ड का मतलब है कि कुछ हम लोग नया बना रहे हैं। क्या नया बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं वेब API। तो .NET SDK नया बनाएगा वेब API। और फिर आपका -n जो है वो नेम के लिए है। किसका नेम, प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम बुक लाइब्रेरी API। और यहाँ पर -no -open API। तो नो ओपन API अगर ट्रू रहेगा तो आपको स्वेगर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नो ओपन API फॉल्स है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो स्वेगर का सपोर्ट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जो है इसको समझना पड़ेगा, इसकी वर्डिंग को। तो नो ओपन AI ट्रू, यानी कि आपको ओपन AI नहीं चाहिए, तो आप जो है वहाँ पर आपको ओपन AI नहीं मिलेगा। नो ओपन AI फॉल्स मतलब हमें ओपन AI चाहिए,
ठीक है। तो ये फ्लैग आपका यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको एंटर कर देंगे। तो जब एंटर करेंगे तो क्या होगा कि ये आप जब आपका जो फोल्डर क्रिएट करेगा, तो फोल्डर किस नाम से क्रिएट होगा? फोल्डर आपका क्रिएट होगा यहाँ पर बुक एपीआई के नाम से, जो कि आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको जो है वो दिखाई पड़ जाए। तो एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे, और आपका एक फोल्डर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो आपका बुक एपीआई का फोल्डर जो है वो बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो है वो रिस्टोर वगैरह हो गई हैं। अब आपको ये फोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। तो कैसे करते हैं? तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग एंगुलर डॉट नेट एपीआई में हैं। हम लोग को सीडी करना है, और सीडी करने के बाद आपको जो है वो बुक टाइप करना है और टैब कर देना है। तो आप जो है वो फोल्डर आप यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, फिर आप एंटर कर दो। तो अब आप आ गए हो अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। तो कोड स्पेस डॉट आपका जो शॉर्टकट है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने का, और आप यहाँ पे एंटर कर दोगे तो आपका फोल्डर जो है वो पूरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आपको पहले से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके फिर वहाँ पे नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैसा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये शॉर्टकट है कि जब आप प्रोजेक्ट जनरेट करते हो, तो प्रोजेक्ट जनरेट करने के तुरंत बाद आप वहीं से ओपन कर सकते हो। अब एक बार आपका जो ओपन हो गया तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में भी आपको टर्मिनल मिलता है। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनल को क्लोज कर देंगे, हमारी रैम थोड़ी सी फ्री हो जाएगी। और ये जो पावर पॉइंट है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि थोड़ा सा रैम मुझे जो है वो मिल जाएगा, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो ये वेलकम पेज को क्लोज कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जो है समझने वाले हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या मिला है। बहुत जल्दी हम लोग इसको समझ लेंगे, और ये सारी चीज़ें डिटेल में अगर आपको समझनी है तो मैंने जो है वो प्रोजेक्ट किया हुआ है आपका टास्क मैनेजमेंट एपीआई का। फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट है, आप उसको जो है वो जाके देख सकते हो। बट स्टिल आपको यहाँ पर जो है वो एक आपको ऐप सेटिंग का फोल्डर मिल जाता है, जो कि आपका डेवलपमेंट डॉट जेसन, और फिर आपका ऐप सेटिंग डॉट जेसन। तो बेसिकली इन फोल्डर्स में क्या होता है, इन फोल्डर्स में आपकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह रखते हैं। और आपका जो है वो ये आपका सी एस प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपकी सारी डिपेंडेंसी वगैरह होती हैं, जो भी आप डिपेंडेंसीज रखते हो वो आपकी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। और उसके बाद में आपका जो है एक सोल्यूशन फाइल है, जो कि आपकी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो है वो सोल्यूशन है यहाँ पर, जिसको आप विजुअल स्टूडियो में भी ओपन कर सकते हो। इसलिए ये जो आपका यहाँ पे रखा गया है, और कुछ इसमें डिटेल्स रहती हैं कि आपका जो वर्जन वगैरह है वो आपका यहाँ पे मिल जाता है, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो नहीं रहता है यहाँ पर। और फिर आपका यहाँ पर एक जो फोल्डर है, एक जो फाइल है, बेसिकली ये आपकी है api.http। तो यहाँ पे कौन सी आप रिक्वेस्ट वगैरह जो है कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट की डिटेल्स आपकी यहाँ पे रहती है। तो आपका यहाँ पे जो है वो बुक लाइब्रेरी का एक एपीआई होस्ट एड्रेस बना हुआ है, और फिर यहाँ पर जो है वो कौन कौन से मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे गेट मेथड है, आगे हम लोग इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, या फिर पोस्टमैन का भी आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग स्वेगर एपीआई को जो है वो यूज़ करने वाले हैं। अभी हमें यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल मिली है वो हमारी है प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल। और ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल आउट ऑफ द बॉक्स हमें जो है वो कुछ चीज़ें देती है आपको टेस्ट करने के लिए। तो अगर आप इस एपीआई को अभी रन करोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें मिलेंगी। और ये एपीआई आपकी जो है, ये जो टेम्पलेट है, बेसिकली ये मिनिमल एपीआई का टेम्पलेट है। मिनिमल एपीआई की हम लोग बात करेंगे इसकी डेडिकेटेड सीरीज में, बट ये जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है ये आपका मिनिमल एपीआई का आपको जो है टेम्पलेट मिलता है। तो आप यहाँ पे मैप गेट देख सकते हो, ये मैप गेट आपका जो है वो मिनिमल एपीआई का कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इसको जो है वो डॉट नेट कोर एपीआई में कन्वर्ट करेंगे, वैसे बनाएंगे। तो मैं इसको जो है रन करके दिखा देता हूँ। तो आपको कैसे रन करना है, आपको जो है वो कंट्रोल दबाना है, और उसके बाद में आपको दबाना है टिल्डा, जो कि है आपका एस्केप बटन के नीचे होता है। तो आपका टर्मिनल यहाँ पर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल दबाया, और फिर एस्केप के नीचे जो बटन है उसको बोलते हैं टिल्डा। तो आपको कंट्रोल और टिल्डा दबाना है। तो इससे क्या होता है कि आपका टर्मिनल जो है टॉगल होता है। तो मैं जो है इसको टॉगल कर रहा हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस कर रखा है, और टिल्डा को मैं जो है वो दबा रहा हूँ। टिल्डा कहाँ मिलता है, एस्केप के नीचे मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से हम लोग डॉट नेट एच डी के की जो है बात करेंगे। तो डॉट नेट लिख लो यहाँ पे, डॉट नेट, और उसके बाद ये आपको के डॉट नेट एच डी के, उसके बाद इसको बोल दो बिल्ड। तो ठीक है, बिल्ड करेंगे तो क्या होगा कि हमको कुछ एरर वगैरह आती है तो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स आपका जो टेम्पलेट है वो है, तो इसमें एरर की कोई संभावना जो है वो नहीं होगी। बट स्टिल हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार बिल्ड कर लेते हैं। तो ये बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, और आपको एक कमांड सीखने को मिल जाएगा कि डॉट नेट में यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आप बिल्ड कैसे करते हो। तो ये आपको हो गया डॉट नेट बिल्ड। और डॉट नेट बिल्ड के बाद जब ये बिल्ड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर डॉट नेट रन यूज़ करेंगे। और जब डॉट नेट रन यूज़ करेंगे तो हमारा एपीआई जो है वो रन हो जाएगा। और फिर उसको कैसे कॉल करेंगे मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि कैसे आप उसको जो है वो कॉल कर सकते हो। तो कुछ थोड़ा टाइम लेता है ये आपको जो है बिल्ड करने में, तो इसको बिल्ड कर लेने देते हैं। तो बिल्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और आपकी बिल्ड सक्सीडेड हो गई। इसको लगा 41.7 सेकेंड। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट नेट रन कॉल करेंगे। तो आपका डॉट नेट, इसको तो आप याद ही कर लो, आपके स्टिकी को रिप्रेजेंट करता है। और रन मतलब जो है वो रन हो जाओ, यानी कि दौड़ जाओ। तो ये अभी दौड़ जाएगा, कोई एरर इसको जो है वो नहीं आएगी। और अभी हम लोग जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो समझा रहा हूँ। तो ये मैं जैसा मैंने बोला था, ये वीडियो सेल्फ कंटेंट होगा, आप जाके जो है वो फॉलो कर सकते हो टास्क मैनेजमेंट एपीआई। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आप सीधा देखना चाहते हो कैसे कनेक्ट होता है, तो ये भी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो
क्लिक कर दिया है मैंने और हमारा ब्राउजर जो है ओपन हो गया, तो आपको यहाँ पे ऐसा पेज दिखेगा, लोकल होस्ट पेज कैन नॉट फाउंड। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा आया और आप सोचो कि परेशान हो गए हो, तो नहीं, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको समझ लेनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स रन करके दिखा रहा हूँ। कभी कभी होता है ऐसा पेज आता है, सोचते क्या प्रॉब्लम हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोग जो है कंट्रोल और टिल्ला फिर से दबाएंगे, स्पेस थोड़ा हमें मिल जाएगा। ये एंड पॉइंट आपको उठा लेना है यहाँ से, बस इतना ही है, कुछ नहीं करना है। एंड पॉइंट को यहाँ से जो है कॉपी कर लो और कॉपी करके एंड पॉइंट को यहाँ पे जो है वो चिपका दो ऐसे जाके, ये चिपक गया और इसको कर दो एंटर, ठीक है। तो अब एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि आपकी आउट ऑफ द बॉक्स जो आपकी वेदर फोरकास्ट की एपीआई होती है, उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलता है। तो ये वेदर फोरकास्ट का इन लोगों ने कुछ यहाँ पे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो चेंज करेंगे अपने हिसाब से, और यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो कि हमारा मॉडल का फ़ोल्डर होने वाला है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बुक का मॉडल बनाएंगे। तो आप जो है वो बुक का मॉडल बनाओ, आप कोई मॉडल बनाओ, कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग, मैंने एक सिंपल सा जो है रखने की कोशिश की है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लो यहाँ पे, और फोल्डर में जो है यहाँ पे लिख दो मॉडल्स, लिख दिया, एंटर कर दिया, तो मॉडल का फोल्डर बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको एक एक क्लास बनानी है। तो क्लास जो है आपकी क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी बुक डॉट सी एस की क्लास रहेगी, और क्लास हमेशा आपकी जो है वो उसी साथ में डॉट सी एस होती है। तो ये तो कोई बताने वाली बात हुई नहीं, पर फिर भी मैंने बता दिया। तो आपकी एक एक मॉडल मैंने बना दिया, सिंपल सा मॉडल रखेंगे, बहुत सिंपल कुछ भी, जो इसमें हम लोग ज़्यादा जो है वो कीमियागिरी नहीं करेंगे। कीमियागिरी बहुत दिनों बाद मैंने यूज किया ये वाला वर्ड। तो ये हमारा जो है वो क्लास ले लेना चाहिए मुझे, तो मैं खाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, क्लास से काम चलेगा। और यहाँ पर हमारा बुक एपीआई डॉट मॉडल, हम लोगों को जो है वो नेम स्पेस भी ले लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे नेम स्पेस भी ले लेंगे, ठीक है। ऐसा मैंने जो है वो बना दिया है यहाँ पे आपका। तो आपका यहाँ पे बन गया है ये मॉडल। अब इस मॉडल को समझ लो, बहुत ही सिंपल मॉडल है। क्या सिंपल मॉडल है कि आप यहाँ पे जो है एक बुक की आईडी होगी, उसकी टाइटल होगी, उसका यहाँ पे ऑथर होगा, किस साल में पब्लिश हुआ है, और उसका जॉनरा क्या है, कि मतलब फिक्सन है, नॉन फिक्सन है, क्या है, हमारा डिस्कशन नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक मॉडल बना दिया जो कि बुक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जो मॉडल है बेसिकली, इसके लिए आपको एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि वो मॉडल को जो है वो कंट्रोल करे। एक आपको कंट्रोल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कंट्रोलर के लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर आप यहाँ पे बना लो, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल हम लोग रख रहे हैं। पहला हम लोगों ने मॉडल का फ़ोल्डर बनाया, दूसरा हम लोग यहाँ पर जो है वो बनाएंगे कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी समझ लो, ठीक है, कि आप कभी कभी क्या करते हो कि इस फोल्डर पे रख के क्लिक कर देते हो, उसके अंदर फोल्डर बन जाता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर। हमें क्या करना है, हमें बनाना है फोल्डर रूट पे। तो इसको हम लोग स्केप कर देंगे, और रूट पे फोल्डर बनाने के लिए आप हमेशा जो है किसी ऐसी फाइल पे क्लिक करो जो आपके रूट पे हो, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो कर दो प्लस। तो आपका फोल्डर कहाँ बनेगा, रूट पे बनेगा, कंट्रोलर्स, और उसके बाद कंट्रोलर बन गया हमारा। अब ये आपका रहेगा बुक्स कंट्रोलर डॉट सी एस। तो ये हमारा जो है वो बुक को कंट्रोल करेगा, सारे जितने भी बुक के ऑपरेशन होंगे वो कहाँ होंगे, आपके बुक्स डॉट, नहीं बुक्स डॉट नहीं, ये आपका जो है वो बुक्स कंट्रोलर डॉट सी एस, ये आपका कंट्रोलर है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका मॉडल जो है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है, कि कैसे आपका जो है वो डेटा दिखेगा, और आपका जो कंट्रोलर होता है बेसिकली वो एक्शंस जो भी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, कि कौन कौन से एक्शन यूजर जो है वो कर सकता है आपके डेटा पे। तो यहाँ पे एक जो कमाल की बात है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एपीआई नहीं, हमारा फोकस है कनेक्टिंग एपीआई टू एंगुलर ऐप। तो हम लोग जो है वो इसको इन मेमोरी रखेंगे। तो इन मेमोरी रखने के लिए बेसिकली हम लोगों को कुछ खास नहीं करना है, जो हम लोग करते हैं वैसे हम लोग को वही करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो ले आता हूँ पहले। तो ये आपका जो है वो, इसको मैं पहले फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपके नेम स्पेस है उसको मैं लेके यहाँ पे आ गया हूँ। अगला काम हम लोगों को क्या करना है कि आपका जो कंट्रोलर वाला आपका जो क्लास है उसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो आपका ये कंट्रोलर वाला क्लास हो जाएगा, और ये बिल्कुल जैसे हम लोगों ने बनाया था आपका टास्क मैनेजमेंट एपीआई में, बिल्कुल वैसे ही आपका यहाँ पे रहेगा। तो क्लास बेसिकली क्या करेगा, ये आपका जो कंट्रोलर बेस है उसको यहाँ पर इनहेरिट करेगा, और ये आपके कंट्रोलर का नाम हो गया। अब इस कंट्रोलर पे आपको जो है वो राउटिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर दो दो एट्रीब्यूट हैं वो लगा देते हैं। तो एट्रीब्यूट बता दूंगा मैं कि क्यों लगा रहे हैं। पहला आपका कंट्रोलर किस टाइप का है, एपीआई कंट्रोलर है, तो पहला एट्रीब्यूट, वैसे मैंने कमेंट लिखे हुए हैं। और अगला हम लोगों ने राउट बना दिया है, तो आपका एपीआई आपको ऐड करना पड़ेगा। एक फिक्स वर्ड है एपीआई, तो आपका जो जो बेस यूआरएल होता है उसके बाद एपीआई आएगा, और फिर आपके कंट्रोलर का नाम आएगा। तो ये आपके दो एट्रीब्यूट थे, मैंने आपको यहाँ पे जो है बता दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन जो है वो रख देंगे लाके। तो इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन बेसिकली कुछ भी नहीं होती है, अभी आप समझ जाओगे, मैंने एक लिस्ट बनाई है, दैट्स इट। तो ये जो लिस्ट बनाई है मैंने,
ये आपकी जो है वो इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन इसको मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग जो है वो कहीं डेटाबेस वगैरह का कॉल नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग सीधा इसी लिस्ट पे जो है वो काम करेंगे और फिर ये डेटा हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करवाएंगे एंगुलर ऐप पे। तो सिंपल सा हम लोग का यहाँ पे ये बन गया है कि इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन, जिसको कि मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख भी दिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक यहाँ पे हम लोग जो है वो गेट मेथड बना लेंगे। तो गेट मेथड बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर आपको जो है वो कुछ चीज़ें रिटर्न करके देगा। तो गेट बेसिकली क्या करता है, गेट आपका जो है वो जाता है और कुछ आपको वापस ला के देता है। तो गेट ऑल बुक्स, हम लोग यहाँ पर जो है वो बुक को सिंपल रिटर्न कर दे रहे हैं। कोई भी यहाँ पे हम लोग बल्टिशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है वो पता है कि चीज़ों को हम लोगों को सिंपल रखना है। और प्रोडक्शन रेडी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने टास्क मैनेजमेंट एपीआई में ऑलरेडी करी हैं। सो आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो दूसरा मेथड हम लोग करेंगे कि आपका जो बुक है, आपको अगर आईडी से लेनी है बुक, ठीक है, तो बुक की आईडी के हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो कुछ एक मेथड यहाँ पे जो है वो सिंपल सिंपल से हैं बिल्कुल। तो आपको आईडी से बुक मिल जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हो, एक पोस्ट मेथड भी बना देता हूँ, ताकि यहाँ पे हम लोग जो है वो अगर एक बुक ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड करें। तो जब तक आपका ऐप रन होता रहेगा, इन मेमोरी चीज़ें आपकी जो है वो ऐड होती रहेंगी। और मैंने गेट वाला फिर से जो है वो कॉपी कर दिया, तो मैं इसको जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ पोस्ट से। पोस्ट वाला हम लोगों को यहाँ पे जो है वो करना है बेसिकली। तो लेट्स रिप्लेस दिस वन विद दिस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, 3 मेथड बनाए हैं। एक आपका जो है वो ऑल, दूसरा सिंगल बुक, और चौथा आपका जो है वो हमने बनाया, चौथा नहीं बनाया, तीसरा हम लोगों ने जो बनाया है वो हमारा क्रिएट बुक। तो ये इन मेमोरी ही बुक को ऐड करेगा। जब तक आपका ऐप रन होता रहेगा तब तक क्या रहेगा, आपकी बुक वहाँ पर जो ऐड रहेगी। फिर जैसे ही आप जो है ऐप बंद कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट बुक हैं उनमें से आपको जो है वो सर्च करना पड़ेगा। तो ये भी आपको जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया है। ये सारे बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है वो यहाँ पर एक बुक ले रहे हैं और उसके बाद में उसकी आईडी का मैक्स फाइंड कर रहे हैं, और मैक्स में एक ऐड करके जो है उसमें बुक को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये बुक्स जो है वो कलेक्शन बेसिकली है, और उस कलेक्शन में ऐड कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो कोई भी डेटाबेस कॉल वगैरह हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और ये तो और भी सिंपल है कि हम लोग बुक फाइंड कर रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं। और उसके बाद ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि सारी की सारी बुक हम लोगों ने यहाँ पे जो रिटर्न कर दी हैं। तो कोई यहाँ पर जो है मैंने बहुत ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं रखा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो है वो कर ली हैं। और यहाँ पर हमारी एपीआई का जो कंट्रोलर था वो बेसिकली रेडी है। और अब हम लोगों को क्या करना है, इसको अगर आपको ट्राई करना है तो हम लोग इसको जो है वो ट्राई करेंगे। और ट्राई करने से पहले हम लोगों को जो है वो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि program.cs फाइल में हम लोगों को क्या चेंजेस करना पड़ेगा, और उसको फिर हम लोग जो है यहाँ पर समझ लेते हैं, और वो चेंजेस भी हम लोग यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे program.cs फाइल में, और यहाँ पर हम लोग जो है वो चेंजेस करना शुरू करेंगे अपनी नीड के हिसाब से। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है आपका बिल्डर, जो कि आपका वेब एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट है। और इस बिल्डर पे हम लोगों को जो है वो सबसे पहले क्या करना है, जो कंट्रोलर्स हैं हम लोग उनको रजिस्टर करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका टेम्पलेट है ये मिनिमल एपीआई का है, और मिनिमल एपीआई पे कंट्रोलर्स को फॉलो नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो सर्विस कंटेनर में कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, जो कि आपकी रहेगी, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि कंट्रोलर को जो है यूज करो, सबसे पहला। दूसरा हम लोगों को क्या करना है कि जो आपका एपीआई की जो एंड पॉइंट एक्सप्लोरर है और जो स्वेगर जेन है वो हम लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर देता हूँ, जो कि हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं स्टेप 2 में ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। तो आपका स्वेगर जेन का जो आपका नूगेट पैकेज है उसको हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कॉर्स पॉलिसी जो है वो बनानी है। ठीक है, तो कॉर्स पॉलिसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको लेके आता हूँ, फिर इस पर थोड़ा सा हमारा जो है वो चर्चा रहेगी, और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको रन करवाएंगे। तो यहाँ पे अभी इसको सेटअप कर देते हैं। इसको हम लोग बाद में भी कर सकते थे जब एंगुलर ऐप से करते, पर आप यहाँ पे समझ लो इसको कि कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो ये समझने वाली बात है बेसिकली। और यही हमारा जो है वो कोर है जो कनेक्ट करेगा आपके एंगुलर ऐप को आपकी एपीआई से। ठीक है, तो रजिस्टर कॉर्स पॉलिसी, और ये क्रिटिकल है, मैंने इसको लिखा है यहाँ पे क्रिटिकल फॉर एंगुलर कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कॉर्स। तो ऐड कॉर्स बेसिकली क्या है कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और फिर ऑप्शंस का एक वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, और ऐड पॉलिसी किया हम लोगों ने। तो पॉलिसी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई सारे लेक्चर्स में, कि पॉलिसी आपका सेट ऑफ रूल्स होता है जो जो आपके रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है, और आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें भी अप्लाई होता है। कि पॉलिसी मतलब सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करना है। तो क्या है कि अलाउ एंगुलर ऐप हम लोगों ने जो है पॉलिसी का नाम रखा है, उसका नाम क्या है, अलाउ एंगुलर ऐप। और वो पॉलिसी क्या कहती है, तो ये पॉलिसी कहती है कि पॉलिसी डॉट ओरिजिन्स, जो भी आपका यहाँ पे लिखा होगा, तो पॉलिसी डॉट विद ओरिजिन्स, आपका जो भी आपका पोर्ट नंबर, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 4200 लिया है। अगर हमारा एंगुलर ऐप किसी और पोर्ट पे रन होता तो हम यहाँ पे आके अपडेट कर देंगे। तो अलाउ एनी हेडर, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना।
अलाउ एनी हेडर हम लोगों ने कहते हैं कि कोई भी हेडर जो है आपका अलाउ है, और अलाउ एनी मेथड कि कोई भी मेथड आपका अलाउ है। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। रिस्की क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे जो है वो कोई भी हेडर अलाउ कर रहे हो और कोई भी आपका जो है वो मेथड अलाउ कर रहे हो। आपको स्पेसिफिक अगर होना है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक भी हो सकते हो, ठीक है। तो डॉट और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे अलाउ, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो मेथड का नाम लिखोगे। तो अलाउ गेट करोगे तो आपका जो है वो अलाउ गेट हो जाएगा, और अलाउ आप अगर यहाँ पे पोस्ट करोगे तो आपका अलाउ पोस्ट हो जाएगा। तो उस पर भी आप जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो सारा अलाउ कर रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो है वो अगर कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे जो है वो विद, और आपको यहाँ पर मेथड्स मिलेगा एक विद मेथड्स, और फिर आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन कौन से मेथड आप यहाँ पर अलाउ करना चाहते हो। तो मैं टैब कर देता हूँ। तो इसेंशली ये जो है आपकी सेम ही चीज़ रही कि हम लोगों ने क्या किया था, अलाउ मेथड किया था, अलाउ ऑल किया था। अब हम लोग करें अलाउ मेथड सारा लिख दिया। पर यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर इनको यहाँ से हटा दोगे इस तरह से, ठीक है, तो अब अगर कोई यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो है क्या होगी, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि पोस्ट को हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है। और ये आपको इंटेलिजेंस मिलता रहता है यहाँ पे, इसको मैं स्केप कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो है वो अलाउ विद मेथड्स गेट, अब सिर्फ गेट अलाउ होगा, पोस्ट आपका जो है वो अलाउ नहीं होगा, या कोई और मेथड आपका जो है वो अलाउ नहीं होगा, सिर्फ गेट अलाउ होगा। इसी तरीके से आप हेडर को भी जो है वो चेंज कर सकते हो कि अगर आपको स्पेसिफिक हेडर अलाउ करना है तो स्पेसिफिक हेडर भी आप यहाँ पे जो है वो अलाउ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो विद हेडर्स मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और विद हेडर्स मेथड जो आपका है उसमें आपको कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ, कैसे आप इसको जो है वो कन्फिगर कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो ये बेसिकली जो है वो आपको समझना चाहिए कि आपको यहाँ पर मैंने जो है वो ऑल किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो ऑल ही करना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप इंटरव्यू में आंसर कर पाओगे कि कैसे आपकी चीज़ें जो है वो होती हैं यहाँ पे। तो विद हेडर्स, उसके बाद में एक्सेप्ट कंटेंट टाइप ओरिजिन, और उसके बाद में आपका कस्टम हेडर यहाँ पे कोई हो सकता है, जैसे कि आपका ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, आपको कुछ कुछ आप यहाँ पे और डिटेल भेज रहे हो कि किस तरह से आपका जो है वो कंटेंट निगोशिएशन होना चाहिए। जो भी हेडर्स आपके रहेंगे वो हेडर्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जो इनिशियली मैंने ऑल किया था वो आपको जो है वो समझाने के लिए है कि हम लोग यहाँ पे चीज़ें सिंपल रख रहे हैं, बट इनको आप जो है वो अप टू मैक्सिमम लेवल कंट्रोल कर सकते हो कि जो भी आप चाहो एग्जैक्टली वो इनके साथ कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये आपको जो है वो बस मैंने समझाया था कि कैसे आपकी चीज़ें यहाँ पर जो है वो होती हैं और कैसे आप उनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, अलाउ एनी हेडर और अलाउ एनी मेथड, और ये स्टिल कंप्लेनिंग फॉर समथिंग। तो लेट्स सी की व्हाट सेइंग, और कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जो है आपका ठीक है। तो ये दो लाइनें आपको जो है वो समझनी थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। और इसका तो मतलब आपको पता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ से आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो उसका डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इन डिटेल्स के साथ में आपको जो है वो बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं। और उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है वो रहता है कि आपका अब यहाँ पर सारी चीज़ों के साथ आपका यहाँ पर ऐप जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो ये क्या है कि हम लोगों ने कि यहाँ पे बिल्डर लिया था, और बिल्डर को हम लोग जो है वो चीज़ें बता रहे थे ऐप बिल्ड करने से पहले। तो बिल्डर में सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कन्फिगर कर दी हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं कि हम लोगों को एपीआई को कनेक्ट करना है एंगुलर से, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कन्फिगर कर डाला है सब कुछ। अब हमारा ऐप यहाँ पे बिल्ड हो गया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद ऐप के ऊपर भी आपको जो है वो कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो उनको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्वैगर यूआई को जो है वो यहाँ पर इनेबल कर देते हैं। तो ऐप के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे स्वैगर यूआई को इनेबल। तो अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैगर यूआई को जो है यहाँ पर इनेबल कर देंगे। तो अभी आपको यहाँ पर जो है वो ये एरर आ रही है, इसको हम फिक्स करेंगे कि हम लोग जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आपका जो पैकेज है नुगेट पैकेज, उसको इंस्टॉल करेंगे। बट अभी हम लोग कोड रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्स हम लोगों ने सेटअप किया था। ये हमारा कॉर्स का पहला स्टेप था जिसको हम लोगों ने समझा। दूसरा आपका होता है कि एक और स्टेप कोर्स का करना पड़ता है आपको। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, अक्सर लोग जो है वो भूल जाते हैं। ऊपर जो चीज़ है वो याद रहती है, और यहाँ पे जो आपकी नीचे होती है उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको जो है वो करनी है कि यूज कोर्स, और जो आपने वहाँ पे पॉलिसी डिफाइन की है, यहाँ पे आपने पॉलिसी जो है वो डिफाइन की है। अब आप कह रहे हो कि पॉलिसी को यूज करो। अगर आप यूज नहीं करोगे उस पॉलिसी को तो फिर वो पॉलिसी डिफाइन रखी रहेगी। आपने कोई बुक लेके आए और आपने बुक रख दी, आपने पढ़ी नहीं उसको, तो यहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है कि उस पॉलिसी को आप यूज करो, ठीक है। तो किसी पॉलिसी को बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको यूज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं उस पॉलिसी का। उसके बाद आप हमारा जो जो हमारे रेगुलर जो मिडिल वेयर्स रहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, जो कि आपका यहाँ पर जो है वो एसटीफाई वगैरह हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को चाहिए भी नहीं है। और ये सारा जो है आपका ये यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड बना हुआ है, इस रिकॉर्ड को यहाँ से उड़ा देते हैं जो नहीं चाहिए हम लोगों को। और ये सारा कोड भी हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे, हम लोग को नहीं चाहिए कुछ भी।
तो आप ये भी देखो कि किस तरह से आप जो है वो कोड को उड़ा सकते हो, जो रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए मैंने जो है एक टेम्पलेट लिया था और टेम्पलेट से मैंने यहाँ पे जो है बनाया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मैप कंट्रोलर हम लोगों को जो है वो यहाँ पे सजेशन आ रहा है। मैप कंट्रोलर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कहा है यूज कंट्रोलर, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो की इंटेलिजेंस आपको कुछ तो कुछ बताती है और आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो यूज ऑथराइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे रहता है, उसको हम लोग रख दिया है। अगर नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और फिर मैप कंट्रोलर जो है हमें नीडेड है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रख दिया है। तो ये कंट्रोलर मैप करने के लिए है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे स्वेगर जो आपका है उसको इंस्टॉल करना है। तो आप कैसे करोगे इंस्टॉल? तो आपको यहाँ पर जो है वो कंट्रोल और पी करना है, आपका कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो नूगेट टाइप करेंगे, ठीक है। तो नूगेट हम लोग टाइप करने के बाद देखते हैं कि हम लोगों को कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। इसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो इसको मैं राइट ओके, सो नूगेट हम लोगों ने लिख दिया और हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग जो है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या समस्या है, उसके बाद हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है वो कोई समस्या नहीं है, बस कंट्रोल शिफ्ट पी जो है वो करना है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे जो है वो नूगेट पैकेज का जो आपका लिंक है वो दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बस क्लिक कर दो। आपने कर दिया क्लिक। तो अभी आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्वेगर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्वेगर और एंटर कर देते हैं। और स्वेगर को ढूंढ के लाएगा कि स्वेगर कौन है, कहाँ मिलेगा। तो ये ढूंढ के लेके आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्वेगर, स्वेगर जेन और स्वेगर यूआई ये वाला जो है इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो एक कर पाते हैं। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो आपका जो वर्जन पूछेगा तो वर्जन आप यहाँ पे बता दो और इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद अगर इसको एक और पैकेज चाहिए होगा तो हम लोग दोबारा से जो है वो वापस जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद उसको रीस्टोर कर देगा। और फिर यहाँ पे आपको जो है वो स्वेगर से रिलेटेड एरर नहीं आएंगे। तो 3 पैकेज हमें दिख रहे थे, एक आपकी एरर यहाँ से जा चुकी है, ठीक है। आप रियल टाइम में देख सकते हो कि एक एरर आपकी जो है वो चली गई है। अब स्वेगर जेन की एरर आ रही है आपको। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे। और फिर से हम लोग जो है वो लेंगे यहाँ पे ऐड नूगेट पैकेज। और उसके बाद में फिर से हम लोग यहाँ पर स्वेगर ही लिखेंगे। तो स्वेगर मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है और एंटर कर दिया है स्वेगर लिख के। तो एंटर करोगे फिर से सर्च करने जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे स्वेगर जेन हम लोगों को लेना है, ठीक है। क्योंकि स्वेगर जेन हम लोग नीचे यूज़ कर रहे हैं, स्वेगर जेन यूआई। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देते हैं। और फिर से आप वर्जन पूछेगा तो हम लोग इसको जो है वो वर्जन बता दिए हैं। और उसके बाद ये जो है वो चला गया है इंस्टॉल करने। तो अब आपको जो है वो एक्चुअली स्वेगर यूआई है, तो मैंने स्वेगर जेन इंस्टॉल कर दिया है। देखते हैं कि इसको जो है रिजॉल्व कर लेता है। रिजॉल्व कर लिया है इसने। और आपकी स्वेगर यूआई जो है वो रह गई। स्वेगर जेन आपका हो गया, स्वेगर यूआई रह गई। तो तीसरा पैकेज हमारा जो है वो स्वेगर यूआई का है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी और उसके बाद में एंटर करना है। और उसके बाद में फिर से आपको जो है वो स्वेगर लिखना है। तो ये आपको जो है वो करना पड़ता है। आप चाहे विजुअल स्टूडियो में करो, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड में करो, आपको जो है पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है लगता है। तो स्वेगर आपका इस बार क्या चाहिए, हमें स्वेगर यूआई चाहिए। तो स्वेगर यूआई को हम लोग यहाँ पे जो चूज़ कर लेते हैं। और इसका भी वर्जन आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे आप अपने ऐप में जो है वो स्वेगर का सपोर्ट ऐड कर सकते हो। तो स्वेगर का सपोर्ट हमारा यहाँ पे जब ऐड हो जाएगा, हमारी एरर जब चली जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है रन करेंगे। तो अभी ये वाला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया था। ये वाला पार्ट हमारा कब काम आएगा, जब हम लोग जो है वो एंगुलर से कनेक्ट करेंगे। पहले हम लोग अपनी एपीआई को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो सब कुछ हमारा यहाँ पर जो है वो हो गया है। लेट्स ओपन दी कमांड। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मैंने कर दिया यहाँ पे कंट्रोल टिल्डा और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इसको कंट्रोल सी करके आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेक कैसे करना है, कंट्रोल सी से, फिर क्लियर करना है CLS से। और उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे .net और उसके बाद में रन को कॉल करना है। तो आपकी एपीआई जो है वो रन हो जाएगी। और इस बार हमारा जो जो एंड पॉइंट है वो कहाँ है, वो एंड पॉइंट हमारा जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कहाँ मिलेगा आपको एंड पॉइंट। तो ये आपका एंड पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, API/कंट्रोलर में API/बुक्स, ठीक है। तो API/बुक्स आपका ये वाला रहेगा और आपको बुक्स ला के देगा। उसके बाद बुक्स के साथ जब आईडी पास करोगे तो आपको जो है वो आईडी मिलेगी। और जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो क्रिएशन के लिए हम लोग जो है वो देखेंगे कि स्वेगर में हमें क्या यूआई मिलता है, कैसे हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हमारा यहाँ पर जो लोकल होस्ट 5126 रन हो गया है। और मुझे लगता है कि यही हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। तो वेदर फोरकास्ट को रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, हमको पता है एरर आएगी, फिर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दिया रिक्वेस्ट, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे API/बुक्स को जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हमारा एंड पॉइंट है। तो API आपको फिक्स करना है और यहाँ पे आपको जो है वो बुक्स करना है, ठीक है। ऐसे उल्टी सीधी रिक्वेस्ट भेज के देखा करो, कोई जो है ना समझ में आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बुक्स आपको जो है वो यहाँ पर वापस मिल गई हैं। आपको बुक्स क्या में मिल रही हैं, आपको बुक्स मिल रही हैं आपके जेसन में, जिसके हम लोगों ने बात करी थी PPT पे। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि कैसे आपको चीज़ें जो है वो समझनी है। तो आपको बुक्स यहाँ पे वापस मिल गई हैं।
अब ये बुक्स जो है वो कहाँ जाएंगी, ये बुक्स आपकी जो है वो जाएंगी आपके एंगुलर में, ठीक है। तो अब हम लोग एक समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपने एपीआई से बुक्स को कॉल किया तो वो तो आपका हो गया। अब स्वेगर का भी देख लेते हैं कमाल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो स्वेगर लिख देंगे और देखते हैं कि हम लोग स्वेगर को कॉल कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्वेगर लिख दिया और स्वेगर लिखते ही आपकी यूआई यहाँ पे आ गई धाएँ से। और ये आप देखो कि क्या कमाल आप जो है वो हो गया आपका। आपने जस्ट स्वेगर लिखा और आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल गया। और आपका जो बुक का मॉडल है बेसिकली, ये मॉडल भी आपको बन के आ गया कि क्या आपने यहाँ पे आईडी लिया था, कैसा क्या उसका है। और जो मॉडल हम लोगों ने डिफाइन किया था बेसिकली आपके बुक मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। ये आप यहाँ पे जाओगे और अपना जो बुक वाला मॉडल है यहाँ देखोगे तो सब कुछ उसी के हिसाब से वहाँ पे जो है वो बनाया गया है। तो स्वेगर से भी टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो गेट बुक्स वाला है मेथड, इसको हम लोग ट्राई आउट करेंगे और ट्राई आउट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो जेसन में रिजल्ट बढ़िया सा फॉर्मेटेड होकर आ जाएगा। ब्राउजर पे आपको थोड़ा कम फॉर्मेटेड दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मेटेड दिख रहा है। थोड़ा छोटा कर दूँ तो मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, पर 100% पे रहते हैं हम लोग, देखते हैं 100% कहाँ पे है। राइट, तो ये रीसेट कर देते हैं, 100 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो है वो सारा का सारा आपको डिटेल्स दिख जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड भी चेक कर देते हैं आपके लिए। दूसरा मेथड कौन सा आपका है, जो कि आपका है गेट बाई आईडी। तो एक आईडी हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को आईडी मिल जाएगी। तो लेट्स सी कि हमारी आईडी बन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और बन वाली आईडी को जो है, बन आईडी वाली जो बुक है बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो करते हैं। तो ट्राई आउट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे और आपको आईडी पास कर देनी पड़ेगी और आप चला दो इसको। तो आपको एक बुक मिल गई। यानी कि एपीआई हम लोगों ने बहुत ही फटाफट बना ली। एपीआई बनाने में हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं एकदम से। तो एपीआई हमारी बन गई है, रन हो रही है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बुक ऐड कर डालते हैं यहाँ पे, ऐड करके भी देख लेते हैं तो आपको जो है वो कोई डाउट ना रह जाए। और मेरा काम है आपका डाउट दूर करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो है वो आईडी स्ट्रिंग और वो सब देख लेते हैं, ट्राई आउट करते हैं। ट्राई किया आईडी तो ये बना के देगा, हटा दो इसको, नहीं चाहिए हम लोगों को यहाँ पे आईडी। तो आपको चाहिए है टाइटल बुक का, ठीक है। तो बुक को लिख देते हैं माई न्यू बुक। अभी हम लोग कोई बुक जो है वो लिख रहे हैं तो माई न्यू बुक लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपने जो बुक पढ़ी है उसको भी आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है। ऑथर जो है वो आपका SPH सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब, हम ही लोग यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं। और कब पब्लिश करी हम लोगों ने, हम लोग जो है वो बना रहे हैं 2026 में। अभी हमारी बुक जो है वो पब्लिश नहीं हुई। और आपका जो जॉनरा है बेसिकली वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी लिख दिया हम लोगों ने, आप डॉट भी लिख सकते हो। ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस आउट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई कर देता हूँ। और ट्राई करने के बाद में हमारी रिक्वेस्ट जो है वो चली गई है और आपको 6 आईडी जनरेट करके मिल गई है। आईडी 6 मतलब 6 आईडी नहीं, आईडी का नंबर 6 है, ठीक है। नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी बुक जनरेट हो गई है। अब इस आईडी 6 को ले लो, ऐसे करके यहाँ से कॉपी कर लो और जो गेट बाई आईडी है बेसिकली उसमें जाओ और यहाँ पे इसको रख दो 6 को। और जब 6 को यहाँ रख दोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो जो नई बुक हमने ऐड करी है वो हम लोग यहाँ पे मिल जाएगी। देखो नई बुक मिल गई है। अब ये बुक तभी तक रहेगी जब तक आपका जो है वो सर्वर रन हो रहा है। जब सर्वर आप यहाँ पे वापस जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे आओ और इसको बोलो कि स्टॉप हो जाओ, कंट्रोल C कर दो, स्टॉप हो गया। और उसके बाद में फिर से हम लोग यहाँ पर जो है वो कर देते हैं .NET रन। सर्वर को मैंने बंद कर दिया, .NET रन कर दिया। तो जो बुक ID 6 वाली बुक थी वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम जाके रिक्वेस्ट मारेंगे उसी वाली 6 वाली आईडी पे, तो आपको वो बुक नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलेगी तो कमाल हो जाएगा, पर ऐसा कमाल होता नहीं है। तो यहाँ पे जो 6 है इसको आप जो है वो एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट करने के बाद में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं मिला है। आपको जो है वो रिस्पांस में आ गया नॉट फाउंड, ठीक है। तो 404 नॉट फाउंड आ गया। तो आपका जो इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और आपकी एपीआई जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। सारे मेथड मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दिए हैं। तो ये थी हमारी एपीआई। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर ऐप की। हम लोग एंगुलर ऐप बनाएंगे और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं उस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और जब चर्चा करेंगे तो हम लोग वापस जाएंगे, एक बार हम लोग हमारा जो program.cs फाइल है और कोर्स को हम लोग जो है वो रिविजिट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बहुत मज़े से हमारा जो स्मूथली हो गया है। तो यहाँ पर ये जो ब्राउज़र है इसको हम लोग जो है वो मिनिमाइज़ कर देते हैं और हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है जो कि हमारा यहाँ पर एपीआई को दिखा रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल C करके सर्वर को बंद कर देते हैं और ब्राउज़र को जो है वो कर देते हैं क्लोज। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस चलेंगे अपने फ़ोल्डर में यहाँ पे। और फोल्डर में वापस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो वो एंगुलर ऐप की यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। तो एंगुलर ऐप हम लोग बेसिकली जो है वो बनाएंगे, एक नया एंगुलर ऐप कैसे बनाएंगे। तो फिर से सेम अप्रोच यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करना है आपको फोल्डर में और आपको जाना है टर्मिनल में। और टर्मिनल में जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ कमांड जो है वो रन करवाओगे। तो कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या कमांड रन करवाना है। आपको रन करवाना है ng-new कमांड। और जो ng-new कमांड बेसिकली होता है वो नया आपका जो है वो एंगुलर ऐप बनाता है। तो ng-new और बुक लाइब्रेरी ऐप, तो ये हमारा जो है बुक लाइब्रेरी ऐप है, वो हमारा बुक लाइब्रेरी डॉट API था जो कि आपका यहाँ पे है बुक लाइब्रेरी डॉट API और फिर बुक लाइब्रेरी ऐप, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो एंटर कर दूंगा, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो कुछ एरर आई है। मे बी ये जो है बेसिकली मेरा जो पावर शेल है ये कभी कभी जो है वो सही से बिहेव नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसको कॉपी कर लेंगे, इस एड्रेस को यहाँ से कंट्रोल सी, और CMD ओपन करेंगे। तो आप दूसरी अप्रोच भी देख लो कि आपको जो है वो CD कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो है टर्मिनल को नहीं ओपन कर रहे हैं, हम लोग ओपन कर रहे हैं कमांड लाइन को, और यहाँ पे CD लिखना है, स्पेस डालना है, और आपको जो है वो यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है और आपको एंटर कर देना है। तो आपको जो है वो ये लेके नहीं गया है। क्यों लेके नहीं गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो डी ड्राइव में हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, D और कॉलन कर दो और एंटर कर दो। तो आप सीधा जो है पहुँच गए हो कहाँ पर, आपके जो फोल्डर था वहाँ पे पहुँच गए हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जो है वो इसको पेस्ट कर दिया था C ड्राइव में, तो उसने नहीं लिया। फिर हम लोगों को बोल दिया D ड्राइव में जाओ, तो वो D ड्राइव में उसको लेके चला गया है। आपको यहाँ पे कर देना है CLS, और उसके बाद में जो सेम कमांड था हमारा ng न्यू, और जो हमारा ऐप क्रिएट करने वाला था उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो लेके आएंगे, और फिर से हम लोग कंट्रोल B कर देंगे। तो ng न्यू, और उसके बाद में आपका बुक लाइब्रेरी ऐप। ठीक है, सिंपल कमांड है। ng मतलब एंगुलर, और न्यू मतलब नया एंगुलर ऐप, और ऐप का नाम दे दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो पावर शेल कभी कभी फंकी हो जाता है, तो जब आपका पावर शेल ना काम करे तो आप जो है वो टर्मिनल पे आ सकते हो। अब आपको ये पूछेगा कि आप CSS लेना चाहते हो कि क्या लेना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो हम लोग CSS ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये राउटिंग के लिए पूछेगा तो हम लोग राउटिंग जो है वो यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर जो है वो डू यू वांट टू, तो इसको भी आप जो है वो यहाँ पर हम लोग नो कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें ये। सर्वर साइड रेंडरिंग अगर आपको चाहिए तो सर्वर साइड रेंडरिंग अब एंगुलर सपोर्ट करता है, तो सर्वर साइड रेंडरिंग स्टैटिक फाइल जनरेशन जो है आप ले सकते हो। हम लोग को भी जो है वो, चलो हम लोग भी ले ही लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोग जो है वो विच AI टूल डू यू वांट टू कन्फिगर। हम लोग कोई भी AI टूल नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोग अपना खुद ही बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर सिंपल से ऑप्शन थे, CSS हम लोगों को लिया, CSS हम लोगों ने लिया, और फिर स्टैटिक फाइल जनरेशन वगैरह को हम लोगों ने जो है वो नहीं लिया। अगर आप चाहो तो वहाँ पे यस भी लिख सकते हो, डिफॉल्ट नो था, मैंने एंटर कर दिया, उसने डिफॉल्ट ही ले लिया। हमारे केस में जो है इसका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है कि आप जो वो, ये बेसिकली आपके परफॉर्मेंस वगैरह के लिए रहता है कि किस तरह से आपका जो ऐप परफॉर्म करेगा, और बेसिकली ऐप लोड जब हो रहा है तब कैसा परफॉर्म करेगा, बेसिकली उसके लिए आपका जो है ये रहता है। तो सारे एंगुलर के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हैं, जब हम लोग एंगुलर की सीरीज करेंगे तब उसमें हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। कई सारी सीरीज हम लोग को करनी है, मिनिमल API हम लोग को करना है, एंगुलर की सीरीज हम लोग को करना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को करनी भी हैं, तो उनको करेंगे। तो जब तक आपका ये एंगुलर ऐप बन रहा है तब तक मैं जो है वो होल्ड कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो हमारा एंगुलर ऐप जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका एंगुलर बुक लाइब्रेरी वाला जो आपका बुक लाइब्रेरी ऐप बन के आ गया है। सेम चीज़ करनी है, CD करना है, और आपको जो है वो टाइप करना है यहाँ पर BOO, और टाइप कर देना है, और उसका एक बार और टाइप कर देना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फोल्डर हैं तो आपको किस फोल्डर में जाना है उसको आपको चूज़ करना है, और फिर एंटर कर देना है। तो हम लोग आप आ गए हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर आपको जो है लिखना है कोड, और स्पेस देना है, और फिर आपको लिखना है डॉट, और कर देना है एंटर। तो क्या होगा, ये आपका जो फोल्डर है वो आपका ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड के दो इंस्टेंस हैं, एक जिसमें हमारा API रन होगा, दूसरा जिसमें हमारा जो है वो रन होगा एंगुलर ऐप। तो दोनों चीज़ें आपकी जो है वो आपके विजुअल स्टूडियो कोड में हैं, आपको अच्छे से जो है वो समझ में चीज़ें आ रही हैं। और हम लोग इसको जो है वो ओपन नहीं, बड़ा कर देते हैं। ओपन तो ऑलरेडी हो ही गया है, बड़ा कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो इसका आप समझ लो थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका जो है वो NG मॉड्यूल्स है, तो जो भी आपके यहाँ पर मॉड्यूल्स रहते हैं वो सब आपके यहाँ पे रहते हैं। तो सारे मॉड्यूल्स आपको समझने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये फ्रेमवर्क से रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं जो आपको कुछ सारी फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं। जैसे आपके .NET कोर के मॉड्यूल होते हैं, वैसे आपके जो है एंगुलर के मॉड्यूल हैं, कि कैसे आपको HTTP कॉल करना है, कैसे आपको कुछ और चीज़ें करनी है। तो ये सारे फ्रेमवर्क के मॉड्यूल हैं। फिर आपका पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में आपके कुछ पब्लिक चीज़ें जैसे कि फेविकॉन वगैरह है वो रहता है। फिर आपका यहाँ पे जो सोर्स है, बेसिकली ये आपका जो है वो मेन फोल्डर है। इसमें आपका जो है वो ऐप रहेगा, इंडेक्स HTML रहेगा, main.ts रहेगा, style.css रहेगा। तो main.ts बेसिकली क्या है, इसमें आपका जो है वो कुछ कोड रहता है जो आपका रन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब आएंगे तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा अभी कर लेते हैं कि आपका जो ऐप स्टार्ट होता है, तो बेसिकली इसको ये लोग बोलते हैं कि आपका ऐप जो है वो बूटस्ट्रैप हो रहा है। तो बूटस्ट्रैप मतलब जब स्टार्ट होता है तो कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर ये सेट करते हैं, और आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहती हैं, उनको जो है वो इनिशियली वहाँ पर सेटअप करते हैं। तो आपका ऐप जो है वो यहीं से रन होता है। जैसे हम लोग जब API में कर रहे थे तो हम लोगों ने बिल्डर वगैरह बनाया था, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर होती हैं कि कैसे आपका जो है वो ऐप कॉन्फ़िगर होगा, उसका नाम क्या रहेगा, और कैसे एरर वगैरह जो है कहाँ पे कैसे कैच होंगे, कैसे लॉग होंगे। तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा रहता है। और ये आपका जो जो ऐप है उसकी कुछ स्टाइलिंग रहती है, तो अभी यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग आपकी जो है वो नहीं दी हुई है। फिर आपका जो है index.html है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ऐप जो है, ये पेज जो है वो ओपन होता है आपका index.html। और यहाँ पर आपका जो आपका जो ऐप फोल्डर है, इसके अंदर आपका जो है वो
जो आपका ये एक तरीके से कंपोनेंट है, आपका जो ऐप कंपोनेंट है। अब इसमें आपका जो है वो ऐप कॉन्फ़िग, जो भी इस ऐप से रिलेटेड कॉन्फ़िग होगी, उसके बाद में आपकी CSS रहेगी, उसके बाद में आपकी HTML रहेगी, आपका राउट्स रहेगा, स्पेक्स रहेगा और आपका TS रहेगा। तो बेसिकली आपकी TS और आपकी CSS और आपकी HTML, ये 3 फाइलें मेन होती हैं। कि आपकी TS जो है वो आपकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है, फिर HTML आपकी HTML फाइल होती है और CSS आपकी जो है वो CSS फाइल होती है। यानी CSS आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, और HTML आपका जो है वो HTML रहता है, आप लोगों को पता ही है। और फिर आपका यहाँ पर app.ts जो कि आपका जो है वो टाइप स्क्रिप्ट है। बेसिकली ये आपका जो है वो एक तरीके से बैकएंड कोड, इसको आप समझ सकते हो। ये पूरा आपका जो है वो टाइप स्क्रिप्ट में है, जो कि आपका जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिए एक सुपरसेट की तरह जो है वो काम करता है। बाकी की आपके यहाँ पे जो फाइलें हैं वो आपकी प्रिटी मच आपको जो है वो ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप इनको जो है एक बार चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपका गिट इग्नोर किस लिए यूज़ होता है, गिट को इग्नोर करने के लिए यूज़ होता है। कुछ एडिटर कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट फोल्डर थे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था अपनी API में आउट ऑफ द बॉक्स को रन करवाया था, इसको भी हम लोग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स रन करवाएंगे। और रन करवाने के बाद हम लोग इसको जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो ng सर्व कॉल करना है। तो जब ng सर्व कॉल करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एंगुलर ऐप है वो आपका रन हो जाता है। अगेन हम लोग को सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है कि यहाँ पे पावर शेल जो है वो लगा हुआ है। पावर शेल में कुछ प्रॉब्लम हम लोग पहले भी देखी थी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन ओपन करेंगे। तो प्लस पे क्लिक करिए, और प्लस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ले लेना है। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, पावर शेल को छोड़ दीजिए या क्लोज कर दीजिए। मैंने क्लोज कर दिया है। फिर से सेम कमांड टाइप करेंगे ng सर्व, ठीक है। तो कभी कभी कमांड की प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आपकी किसकी होती है, आपका जो जो टर्मिनल है उसकी प्रॉब्लम होती है। तो ये कभी कभी है जो फंकी बिहेव करता है, मेरे केस में अक्सर करता है। और मैंने इसको कभी फिक्स करने का ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि जब आपका कमांड लाइन से काम हो जाता है तो फिर उसको मैं साइड कर देता हूँ कि तुम साइड में बैठो और मैं कमांड लाइन के साथ जो है वो अपना काम कर ले रहा हूँ। पर जहाँ जहाँ वो चलता है वहाँ उसको मैं चला भी लेता हूँ, तो कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं उससे मुझे, बट ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऐप है बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड होने के बाद किसी एक पोर्ट पे जो है वो रन होगा। जिस पोर्ट पे रन होगा वो पोर्ट हम लोगों को कहाँ कहाँ जाके अपडेट करना है, अपनी API में जो हमारी कॉर्स पॉलिसी है। बट लकली हमारा जो पोर्ट है वो 4200 एक्चुअली, ये 4200 या 4200। तो मैंने क्लिक कर दिया इस लिंक को, लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। तो हमें मिला है आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर ऐप, ठीक है। तो आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको एंगुलर ऐप मिला है, ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए कि आपकी API भी जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स रन हो गई थी। एंगुलर ऐप आपने बना के रन करवा लिया, तो सब कुछ आपका जो है वो स्मूथली जा रहा है। हम लोग फटाफट से चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें जो चेंजेस जैसे हम लोगों ने किए थे API में, वैसे यहाँ भी हम लोग जो है वो चेंजेस करेंगे, और उनको भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो सारी फाइलों को मैं यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देता हूँ, और फिर हम लोग एक एक करके जो है वो चेंजेस को यहाँ पे लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या हम लोगों को करना है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर पर पूरा मैंने आपको जो समझा दिया था। और अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो बुक मॉडल बनाया था हमारी API में, तो उस बुक मॉडल से जो जो डेटा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगुलर ऐप को नहीं पता है कि वो बुक मॉडल कैसा दिखता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये कोड शेयर नहीं करते। जैसे हमने डिस्कस किया था PPT पे, ये दोनों ऐप जो है वो कोड शेयर नहीं करते हैं। तो ये कैसे मालूम होगा टेक्निकली, आप अगर समझो तो कैसे पता चलेगा कि आपको कि वो जो बुक है उसका मॉडल क्या है। तो इसीलिए आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो काम आता है। वो जो आपको स्वेगर मैंने दिखाया था, उस स्वेगर में क्या था बेसिकली, उस स्वेगर में था कि वो आपको बता रहा था कि आपका जो मॉडल है वो कैसे दिखेगा। तो इसको मैं आपको रन कर देता हूँ एक बार, .NET रन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि एंगुलर ऐप में आप यहाँ पे हमारे पास कोड है, हमारे पास जो है वो API हम बना रहे हैं और ऐप भी हम बना रहे हैं। मान लो कि API किसी और ने बनाया होता, तो आप कैसे जानते कि उसका जो मॉडल है वो किस तरह का दिखता है। तो उस मॉडल को दिखाने के लिए बेसिकली मैंने इसको जो है रन करवाया है। और मैं इसको जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है और स्वेगर जो है वो लिख देना है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बुक मॉडल पता कैसे चलेगा किसी और को जो आपका जो है बना रहा। तो ये बुक मॉडल जब आप API किसी को दोगे, अपनी API, तो उसको आप ये लिंक दोगे, तो उस लिंक पे जाके वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा क्या मेथड हैं और क्या जो है आपका मॉडल वगैरह। तो यहाँ से मालूम होगा कि बुक मॉडल कैसा है, उसमें क्या फील्ड है और उनका क्या डेटा टाइप है। और इसी मॉडल को देख के क्या होता है कि जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जो भी आपकी टीम फ्रंट एंड डेवलप करती है, वो इसी मॉडल के बेस पे क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी API हम लोग जो बाहर से यूज़ करते हैं, तो उन APIs का जो कोड होता है वो हम लोग नहीं देख सकते। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपका स्वेगर जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ से आप जो है देख के और अपना जो ऐप है, आपका एंगुलर का जो ऐप है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप जो है वो बुक मॉडल को बना सकते हो, या जो भी आपका मॉडल है उसको बना सकते हो, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको सिर्फ बता दिया बताने के लिए, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो पता है हमारे पास कोड है, तो हम लोग जो उसी को यूज़ करेंगे और हम लोग जो यहाँ पे बुक मॉडल जो है बनाएंगे। तो बुक मॉडल बनाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, एंगुलर ऐप में जाना है। और एंगुलर ऐप में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को ऐप जो हमारा था इसको एक्सपेंड कर देना है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ अपने ऐप के अंदर करेंगे। यहाँ पे एक मॉडल्स का फोल्डर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप के अंदर एक बनेगा मॉडल का फोल्डर। तो यहाँ पे किसी फाइल पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में कर देते हैं पेस्ट, तो बन जाएगा हमारा मॉडल्स। और इस मॉडल्स में हमें बनाना है बुक डॉट टी एस। तो वहाँ पे क्या था, बुक डॉट सी एस, और यहाँ पे क्या है, बुक डॉट टी एस। टी एस फॉर टाइप स्क्रिप्ट, सी एस फॉर सी शार्प। तो मॉडल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है मॉडल फोल्डर पे, और उसके बाद में आपको फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद में बुक डॉट टी एस आपको यहाँ पे जो बना देना है। तो आपकी जो टी एस फाइल थी वो बन गई है। अब जो बुक डॉट टी एस आपकी बनेगी, इसमें हम लोग को क्या रखना है, इसमें हम लोगों को रखना है जो आपकी बुक से रिलेटेड डिटेल्स हैं उनको रखेंगे। बट इससे पहले हम लोग जो फोल्डर बनाना है वो हम लोग बना लेते हैं। तो एक और फोल्डर हम लोग बनाएंगे, वो हमारा होगा सर्विसेज का फोल्डर, और ये भी आपका जो है वो बनेगा कहाँ पे, ऐप में बनेगा। तो ऐप डॉट सी एस जो भी आपकी फाइल ऐप लेवल पे है उस पर रख के आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, तो ये आपके फोल्डर जो है वो ऐप के अंदर बनेंगे। तो सर्विसेज को बना देते हैं ऐप के अंदर, और इस सर्विसेज में हमारी एक जो बनेगी वो बनेगी बुक सर्विस डॉट टी एस। ये भी आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल रहेगी, और यहाँ पर आपको जो है वो रख के कर देना है फाइल ऐड, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुछ स्पेस, इसमें कॉपी हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो सर्विस है, जो कि आपकी जो मेथड वगैरह को HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए काम आएगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कंपोनेंट बना देते हैं, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना देते हैं कि इसमें हमारे और भी कंपोनेंट बनेंगे। तो यहाँ पे ऐप जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, और फिर हम लोग बनाएंगे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स बेसिकली हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो एक कंपोनेंट बनाना है, और ये कंपोनेंट क्या करेगा, बुक लिस्ट को दिखाएगा। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या रहेगा, इस कंपोनेंट का नाम रहेगा बुक लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑल राइट, तो अभी इसको देखते हैं कि शायद हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि हम लोग कंपोनेंट को जो सीधा ही सीधा ऐड कर दें। एक कमांड रहता है कंपोनेंट जनरेट करने का, तो उसको हम लोग जो है यूज़ करके देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बुक पे फोकस करते हैं और कंपोनेंट पे लौट के आएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसको मुझे लगा कि मैं कमांड से भी कर सकता हूँ, तो देखूंगा उसको कि कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे साथ साथ जो है वो करके देखेंगे। तो बुक डॉट टी एस है, इसको पहले हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो बुक डॉट हमारा यहाँ पे सी एस था उसको हम लोगों ने बुक डॉट टी एस में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एक्सपोर्ट इंटरफेस बुक। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक इंटरफेस बना दे रहे हैं, एक तरीके से जो हमारी क्लास थी उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट करके एक इंटरफेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डिटेल्स हैं वो हमारी टाइप स्क्रिप्ट के स्पेसिफिक यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएंगी, कि आईडी आपका यहाँ पे नंबर हो गया, स्ट्रिंग तो सेम रहेगी, वहाँ पे हमारा इंट था, यहाँ पे हमारा जो है नंबर हो गया। तो ये हमारी जो है वो बुक के स्पेसिफिक इंटरफेस बन गई, जो कि हमको हेल्प करेगा जब डेटा आएगा तो उसको मैप करने में। तो इसी फॉर्मेट में डेटा आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो मैप कर देंगे। तो ये हमारी पहली चीज़ जो है यहाँ पर बन गई है। दूसरा हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो, जैसा मैंने बोला था कि सर्विस हम लोग को जनरेट करनी है बेसिकली। तो इस सर्विस को हम लोग क्या करेंगे, इस सर्विस को हम लोग यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो इसको जनरेट करना है और इसका कमांड होता है जनरेट करने का, तो वो मुझे जो है वो याद आ गया कि हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं। तो सर्विसेज का फोल्डर जो है इसको उड़ा देते हैं हम लोग यहाँ से, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक कमांड रन करवाएंगे हम लोग, और ये कमांड हम लोग को क्या करेगा, सर्विस को जो है जनरेट करने के लिए हम लोग को हेल्प करेगा। तो सर्विस जनरेट करने के लिए हम लोग कमांड लाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो रन करवाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो सर्विस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया आपका एंगुलर ऐप, और उसके बाद जो सर्विस बनाने का कमांड है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये आपका है ng जनरेट सर्विस, और उसके बाद हमने कहा कि सर्विस जो है आपकी यहाँ पे वो सर्विस रहे, और उसके बाद में एक बुक का फोल्डर बनेगा। दो फोल्डर बनेंगे, एक सर्विस का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर आपका जो बुक का फोल्डर बनेगा, और फिर उसके अंदर हमारी सर्विस जो है वो जनरेट होगी। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे। मॉडल को मैं जो है वो मिनिमाइज कर देता हूँ और ऐप पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा ऐप ओपन हो गया है। अभी हमारे पास सर्विस का कुछ भी नहीं, हमने डिलीट कर दिया उसको। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो एंटर कर देंगे इस तरह से। जब एंटर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर जो है वो बन के आएंगी, उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बन के मिल रही हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जो है वो टाइम लग रहा है। तो आपका यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब सर्विसेज का फोल्डर आपका बन गया है। मैंने पहले मैनुअली बनाया था, मैनुअली हम लोग जो है बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये भी दिखाना चाह रहा था कि आपके पास यहाँ पे एक कमांड होता है ng जनरेट सर्विस, और उसके बाद में, और आपको इसको शॉर्ट हैंड भी कर सकते हो कि आपका ng और उसके बाद में जी यूज कर सकते हो और एस यूज कर सकते हो, जी फॉर जनरेट और एस फॉर सर्विस। तो ng g s और फिर आपका सर्विस और बुक।
तो ng जनरेट सर्विस और जनरेट को g से रिप्लेस कर दो और सर्विस को s से रिप्लेस कर दो, तो दोनों कमांड आपके जो है वो काम करते हैं। तो इसको मैं जो है वो करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको जो है वो ना रहे। तो जो शॉर्ट हैंड वाला कमांड है आपका वो किस तरह से काम करता है, इसको मैं रन नहीं कराऊंगा, जस्ट आपको दिखा दूंगा कि शॉर्ट हैंड वाला कमांड कैसे काम करता है। तो ये आपका है ng, g फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस, और फिर आपका क्या आपको करना है, तो सर्विस में आपको क्या करना है, सर्विस बनाया और उसके अंदर एक आपका जो है वो book.ts का आपका यहाँ पे जो है वो सर्विस बन गया। तो ये सर्विस आपके यहाँ पे जो है बन के आ गई है, और इसके साथ में एक टेस्टिंग का जो आपका रहता है कि कैसे आपको टेस्ट करना है वो आपके यहाँ पे बन गया। तो बुक सर्विस आपके यहाँ पे जो वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि जो हमारी सर्विस है इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बनाएंगे, और फिर हम लोग कंपोनेंट जो है फोल्डर कंपोनेंट का बनाया है ना, इस फोल्डर को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और कंपोनेंट भी हम लोग जनरेट करेंगे। तो सर्विस जनरेट कर ली है, इसको बना लेते हैं सर्विस को, और फिर हम लोग जो है वो कंपोनेंट को जनरेट करेंगे। तो सर्विस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंगुलर कोर हम लोगों ने ले लिया कि एंगुलर की जो कोर फंक्शनलिटी है उसको हम लोगों ने इंजेक्ट कर लिया है। वो हमें जो है वो चाहिए होता है कि एंगुलर कोर हमारा यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। दूसरा में हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोगों को HTTP क्लाइंट चाहिए है, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट किस लिए चाहिए, क्योंकि HTTP क्लाइंट हमारा जो है वो हमारी HTTP रिक्वेस्ट को भेजने के लिए यूज होगा। फिर हम लोगों को यहाँ पे चाहिए है ऑब्जर्वेबल। तो ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्या करता है, आपका जो जो रिक्वेस्ट और आपका जो रिस्पांस होता है उसमें सब्सक्राइब करते हैं हम उसको, और उसके बाद में वो उसको ऑब्जर्व करता है रिक्वेस्ट को। तो किस तरह से करता है हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे आप जो है वो RxJS से ऑब्जर्वेबल लेके आ गए हो, और इसको किस तरह से जो है सब्सक्राइब करेंगे, किस तरह से अनसब्सक्राइब करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे जो है वो समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मॉडल है उसको भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पांस जब आएगा तो हम लोगों को जो है वो मॉडल से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो बुक है उसका कुछ तो इसको है प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कोई नहीं, हम लोग इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि करके अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है वो यहाँ पर जो जो कोड आया है इसको हम लोग हटा देते हैं पहले, ठीक है। ये कुछ तो इंटेलिजेंस दे रहा है ये, और कुछ एरर भी दे रहा है, तो इसको हटाओ यहाँ से, और हम लोग जो है अपना कोड यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो एक इंजेक्टेबल एट्रीब्यूट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, जिसको हम लोगों ने हटा दिया है, ठीक है। फिर इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इंजेक्टेबल रख दो, और ये बेसिकली किस लिए होता है कि जो आपकी सर्विस होती है वो एप्लीकेशन वाइड आपकी अवेलेबल होती है, आपके इंजेक्टेबल का काम रहता है कि आपकी सर्विस जो है वो एप्लीकेशन में कहीं भी अवेलेबल रहेगी। तो एज ए सिंगलटन आप समझ लो इसको कि अवेलेबल रहेगी, और यही आपका जो है यहाँ पे करता है कि रूट पे आपने उसको जो है वो इंजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये ठीक से कॉपी नहीं हुआ है क्या, तो इसको मैं ठीक से जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो लेट्स कॉपी दिस ऑल, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर से। ऑलराइट, ओके, काहे कॉपी नहीं हो रहा है ये, ओके। तो मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, लेट मी जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ नीचे, ठीक है। तो ओके, ठीक है, पेस्ट हो गया है ये। मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे एरर आ रही है, तो शायद कुछ मिसिंग है। तो लेट्स सी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास है उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्सपोर्ट क्लास बुक सर्विस। तो ये आपकी बुक सर्विस यहाँ पे जो है वो बनेगी। अब इस सर्विस को हम लोग जो है वो कन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूआरएल बताना है, तो हम लोग को यहाँ पे जो हिंट मिल रहा है, पर बेस यूआरएल हम लोग यहाँ पे जो बता देते हैं कि हमारे एपीआई का बेस यूआरएल क्या होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, जैसे एपीआई में हम लोग चले थे यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले बना दिया हम लोगों ने यूआरएल कि हमारी एपीआई का यूआरएल क्या है, और एपीआई का यूआरएल आपको जो डबल चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो यूआरएल है बेसिकली ये है हमारा 1526। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका है कुछ और, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1526 1526। इसको ऑलवेज वी कैन गो बैक एंड डबल चेक कि 5126 एक्चुअली। तो 5126 तो डबल चेक करना हमेशा अच्छा रहता है। 5126 एपीआई का बता दिया हम लोगों ने, यही एंड पॉइंट हमारा है एपीआई स्लैश, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुक्स। तो चेक कर लेते हैं एक बार, एपीआई रन हो रही हमारी। तो एपीआई स्लैश बुक्स यही था यूआरएल, यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है। तो वी आर गुड विद दिस यूआरएल, तो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो हमारा HTTP क्लाइंट था उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर बनाया हम लोगों ने, और इसमें क्या करिए हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया हमारा HTTP क्लाइंट, और उसको हम लोगों ने वेरिएबल HTTP में ले लिया है। इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे जहाँ भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा RxJS में जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेबल लिया है इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, और ये बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे कि आप इसको जो है वो, ये शायद कॉपी ठीक से काम नहीं कर रहा है, पिछली बार भी नहीं कर रहा था, तो मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से कॉपी करता हूँ। तो लेट्स कॉपी दिस, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर से कंट्रोल B, ठीक है। तो पिछली बार कॉपी काम नहीं किया था। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ऑब्जर्वेबल होता है
वो बुक का एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करेगा। तो इसको आप समझ लो कि जैसे बुक का डेटा आपका आता जा रहा है और वो जो आपको रिस्पांस आ रहा है तो उसको ये मॉनिटर करता रहता है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जो डिटेल्स आपकी बुक की हैं वो आपको वापस मिलेंगी। तो ऑब्जर्वेबल का बेसिक मतलब है कि ये स्ट्रीम के लिए बेसिकली यूज होता है कि आपकी एज अ स्ट्रीमिंग, कि आपका डेटा जो है कंटिन्यूस आ रहा है, तो उसमें कब आप रिक्वेस्ट भेजोगे और किस तरह से आपकी जो है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, तो उसको ये ऑब्जर्व करता रहता है। तो ऑब्जर्वेबल और बुक, तो आपका जो बुक ऑब्जेक्ट है जो आपका बना हुआ हम लोगों ने बनाया था मॉडल, उसको जो है ये हमेशा बैठ के ऑब्जर्व करेगा, और जब भी आप जो है रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपने जो है यहाँ पे भेजा है, और भेजने के बाद उसकी जो रिक्वेस्ट रिस्पांस जो भी रहेगा उसको यहाँ पर जो है वो हैंडल किया जाएगा, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो है ये कोड लिखा हुआ है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपकी जो एच है, गेट मेथड कॉल कर रहे हैं हम लोग, और उसका रिटर्न टाइप किस तरह का है, बुक टाइप का है, और दिस डॉट API URL जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी जो है प्रीटी मच क्लियर हैं। अब इसके बाद हम लोगों को एक और मेथड बनाना है जो कि हमारा होने वाला है अगेन ऑब्जर्वेबल, और ये हमारा क्या रहेगा कि जो बुक बाय आईडी है वो मेथड रहेगा। तो बेसिकली हम लोग अपनी एपीआई को यहाँ पे जो है वो मिमिक कर रहे हैं कि जो हम लोग एपीआई में किया है वही हम लोग यहाँ पे जो है वो करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा आपका यहाँ पे मैंने जो है कॉपी किया है और इसको मैं आई ऑलराइट गलत जगह पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको एंटर कर देता हूँ, एंटर करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे वापस आ जाओ। राइट, ओके, सो ये आपका यहाँ पे क्लोज ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपका जो है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा जो है वो एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि आपका ये मेथड हो गया और फिर आपका जो है वो ये मेथड हो गया। तो ये जो आपके कर्ली ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कभी कभी कन्फ्यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अगेन जो है हम यहाँ पे आईडी से एक बुक ले रहे हैं, यहाँ पे सिंगल बुक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक है, और दोनों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो बुक जो आपकी है ऑब्जर्वेबल वो सिर्फ एक बुक है, और यहाँ पर आपकी जो है लिस्ट ऑफ बुक जो है वो ऑब्जर्वेबल है। और यहाँ पर जो है वो इसको आप स्ट्रीम की तरह समझ सकते हो कि जब भी आपका डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि उस डेटा को जो है वो यहाँ पर आपको वापस किया जाएगा, और वो आपका यहाँ पे एक लिस्ट रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा एक सिंगल बुक। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जो वो ऐड बुक यहाँ पे कॉल करेंगे, और ऐड बुक कॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो बुक ऐड कर पाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ऐड बुक रख दिया है, इसको भी हम लोग जो है वो नीचे की तरफ ले आते हैं, और यहाँ पे तो एक मैंने खैर मिस ही कर दिया है, तो ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ब्रैकेट वैसे पसंद है तो वैसे रख तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे उसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हम लोगों ने दो ब्रैकेट यहाँ पे ऊपर ओपन किए थे उनको भी हम लोग नीचे यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देंगे। तो लास्ट हमारा एक जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था क्लास वाला, इसको कहीं क्लोज नहीं किया हम लोगों ने। ओके, तो ये नीचे क्लोज है, ऑलरेडी क्लोज पड़ा हुआ है, तभी एरर नहीं आ रही थी, तो मुझे यहाँ पे जो है वो नीचे थोड़ा सा जाना पड़ा इसको देखने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सर्विस बना दी है, और अब हम लोग जो है वो सर्विस को एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो चलते हैं, सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ और फिर हम लोग जो है वो इसको समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे जो रिक्वायर्ड हमारे जो यहाँ पे लाइब्रेरी थी उनको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है, और हमारा जो मॉडल था उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हमारा जो API URL था उसको हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, अपना जो हमारा ब्राउजर था उसमें जाके हम लोगों ने चेक कर लिया और उसको करेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया है HTTP क्लाइंट, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट जो है वो करेंगे HTTP क्लाइंट का यूज़ करके, और उसको हम लोगों ने रख लिया एक वेरिएबल HTTP में। यही वेरिएबल हम लोगों ने फर्दर यहाँ पे जो वो यूज़ किया, आप देख सकते हो कि सिलेक्टेड हो गया है। ठीक है, पहला हमारा जो है वो गेट ऑल बुक्स है, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ऑफ बुक लिस्ट। तो ऑब्जर्वेबल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा स्ट्रीम ऑफ डेटा है, तो आपका यहाँ पे आता रहता है, और जो आपका डेटा है बेसिकली इसमें ऑब्जर्वेबल का जो मेन कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तभी आपको जो है वो डेटा मिलता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है और मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तभी आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है आपने सब्सक्राइब ना किया हो। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपका बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेबल का कि आपका जो सब्सक्राइब करता है बेसिकली उसको ही नोटिफिकेशंस जाते हैं, उसको ही डेटा मिलता है।
तो जो भी मेथड जो है वो, जो भी कंपोनेंट इसको जो सर्विस को यूज़ करेगा, उस कंपोनेंट को इस सर्विस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना कंपोनेंट बनाएंगे तो इस सर्विस को हम लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट यूट्यूब टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी सिंपल लगी मुझे, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और आप जो है वो कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए। तो ये हम लोगों ने जो है वो रिकैप कर ली अपनी सर्विस। अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कंपोनेंट बनाना है। तो हम लोग चलेंगे और कंपोनेंट जो बनाएंगे, कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कंपोनेंट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक जो मेथड है, जो हमारा कमांड लाइन आपका जो रहता है, कोड जो भी है आपका कमांड लाइन कमांड रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं उसको, और इसको हम लोग जो है वो पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कमांड लाइन कमांड यहाँ पर रख देते हैं और पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे NG, G फॉर जनरेट और C फॉर कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले क्या था, NG, GS, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस। यहाँ पे क्या है, NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का फोल्डर बनेगा और बुक लिस्ट का कंपोनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और हम लोगों ने जो कंपोनेंट का फोल्डर है बेसिकली, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको सारी बात जो है वो समझ में आ जाए। कि आप मैनुअली तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास जो है वो कमांड भी रहते हैं जिनका कि आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एंटर। तो ये क्या करेगा कि आपका एक फ़ोल्डर बनाएगा, और फोल्डर में आपका कंपोनेंट बनाएगा, और फिर कंपोनेंट में आपकी क्या क्या चीज़ें बनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। HTML बना, CSS बना, TS बना, और आपका specs.ts बना। specs.ts बेसिकली आपकी टेस्टिंग के लिए फाइल होती है। तो कंपोनेंट्स का फोल्डर आपका बन गया यहाँ पे, और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई कि बुक लिस्ट.ts आपका यहाँ पे आ गया है टेम्पलेट, और HTML का जो आपका टेम्पलेट आ गया है, और CSS का आपका यहाँ पे जो टेम्पलेट आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको मिलता है वो आपका आ गया है। और ये आपका TS है जो आपका यहाँ पे specs.ts है, जो कि आपका टेस्टिंग के लिए होता है, वो आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इनको सबको हम लोग जो है बंद कर देंगे, और एक एक करके इनको हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि समझेंगे, और इनमें जो है हम लोग कोड अपना करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ, और मैं जो है वो सेव ऑल, ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया, मैं सेव करता रहता हूँ। अगर आपको जो है वो सेव नहीं किया है तो करते रहिए, ठीक है। सेव करने से क्या रहेगा कि आपका कोड जो है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट हमारा जनरेट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट TS फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ऐप है, कंपोनेंट है, बुक लिस्ट है, और उसके बाद में हमारा जो है बन गया कंपोनेंट बुक लिस्ट, और उसके बाद में हमारा जो बन गया है बुक लिस्ट.ts। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब ये जो हमारा बुक लिस्ट.ts है बेसिकली, इसको हम लोगों को जो है वो फर्दर इन्हांस करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम एंगुलर कोर, और इसके साथ ही हम लोग जो है यहाँ पे ऑन इनिट को भी जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कोड है इसको ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑन इनिट को भी इम्पोर्ट कर लेंगे, जो कि हमको कहाँ से मिलता है, एंगुलर कोर से ही मिलता है। तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और इसको इस तरह से मैं जो है वो रख देता हूँ। अगला हम लोग को क्या करना है कि एंगुलर कॉमन से हम लोगों को कॉमन मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना है। तो कुछ कॉमन फंक्शनलिटी जो हमें यूज़ करनी होगी, उसके लिए हमारा जो है वो एंगुलर कॉमन यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सर्विस हम लोगों ने बनाई थी बेसिकली, ये हमारी सर्विस यहाँ पे जो है वो आ जाएगी, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे जो है आपका पाथ वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका पाथ जो है वो बन रहा है। तो हमारा पाथ यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से जो है वो हटा देते हैं, और यहाँ से समझना शुरू करते हैं। तो डॉट डॉट स्लैश, और फिर आपको मिलेगा बुक लिस्ट। तो हम लोगों को जो है वो बुक लिस्ट में नहीं जाना है, हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को जाना है सर्विसेज में, ठीक है। तो हम लोग जो है वो बुक लिस्ट में आ चुके हैं, तो हम लोग को सर्विसेज में जाना है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे जो है वो आपको देखो सर्विस, और उसके बाद में बुक सर्विस। तो आपको यहाँ पे जो है वो मिल रहा है इंटेलिजेंस, तो कंट्रोल डॉट कर देंगे। ऑल राइट, इसका एक इसको मैं जो है समझ लेता हूँ पहले कि ये किस तरह से काम कर रहा है, फिर मैं आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखिए कैसे काम करता है ये। आपको यहाँ पे जो है वो डॉट डॉट लिखना है, और उसके बाद आपको स्लैश लगाना है। तो ये आपको बताएगा कि आप कहाँ पे हो। तो अभी आप जो है वो बुक लिस्ट में हो, यहाँ पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो कंपोनेंट है, और फिर आपका बुक लिस्ट है। तो एक एक बार जब आप डॉट डॉट करते हो तो आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हो, और यहाँ पे जब मैंने ऐसे स्लैश लगाया तो मुझे बोला कि बुक लिस्ट, फिर से मैंने किया डॉट डॉट, और फिर से मैंने स्लैश लगाया। तो अब मैं आ गया हूँ सर्विसेज में। तो जब सर्विसेज में मैं आ जाऊँगा तो उसके बाद में मैं जो है वो सर्विसेज के अंदर जो भी चीज़ें उनको एक्सेस कर पाऊँगा। तो जो बुक हमारी यहाँ पर है book.ts, उसको हम लोग जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बुक सर्विस जो है वो हम लोगों को मिल जाएगी। सर्विस का नाम हम लोग देख लेते हैं,
सर्विस का नाम बुक डॉट टी एस है, तो बुक सर्विस नहीं एक्चुअली है, तो सर्विसेज और उसके बाद में बुक डॉट टी एस। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो सर्विस है। स्टिल ये जो है वो थोड़ा सा एरर दे रही है, तो मैं यहाँ पे जो है वो डॉट टी एस लिख दे रहा था, तो डॉट टी एस नहीं लिखना है हम लोगों को, डॉट डॉट करना है और उसके बाद में फिर से हम लोगों को एक बार जो है वो डॉट डॉट करना है और उसके बाद स्लैश लगाना है। तो हम लोग सर्विसेज में आ गए हैं। सर्विसेज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो है वो स्लैश लगाना है और फिर हम लोगों को जस्ट बुक लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगा देना है, दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे जो है वो ये सेमीकोलन बाहर लगेगा, एक्चुअली अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगा हुआ है। तो हमारा जो बुक यहाँ पे है वो आ गया है और बुक जो हमारी यहाँ पर बुक डॉट टी एस जो फाइल है बेसिकली, इस बुक डॉट टी एस में हमारी बुक सर्विस ऑलरेडी जो है बनी हुई है। तो इसी बुक सर्विस को हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट बेसिकली है क्या ले रहा है, बुक सर्विस ले रहा है, जो कि हमारी बुक डॉट टी एस में है और डॉट टी एस इम्पोर्ट में नहीं लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डॉट टी एस कर दोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो एरर आएगा, ये आपको बताएगा कि एन इम्पोर्ट पैच कैन ओनली एंड विद द डॉट टी एस एक्सटेंशन व्हेन अलाउड इन एक्सटेंशन इज इनेबल्ड, राइट। तो अगर आपने एक्सटेंशन जो है वो इनेबल नहीं किया है तो आप यहाँ पे जो है वो डॉट टी एस यूज नहीं कर सकते। हम लोगों ने इनेबल नहीं किया, हम लोग डिफॉल्ट रखे हैं, तो डॉट टी एस आप यहाँ से हटा दीजिए तो आपकी एरर जो है वो चली जाएगी। तो डॉट टी एस लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला हमारा जो है वो मिस हो रहा था। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को जो है यहाँ पर जो हमारा बुक मॉडल है उसको हम लोगों को यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लेना है। तो बुक मॉडल में भी आप यहाँ पे जो है वो डॉट टी एस नहीं लिखोगे, आप सिंपल जो है वो बुक ही लिखोगे। तो जो हमारे इंपोर्ट से हम लोगों ने यहाँ पे जो वो इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो एट द रेट कंपोनेंट है यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि हमारा जो सेलेक्टर है वो हमारा है ऐप बुक डॉट लिस्ट, और उसके बाद में इम्पोर्ट्स जो हैं, इम्पोर्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो जो हमारा जो कॉमन मॉड्यूल है बेसिकली उसको हम लोगों को यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना है। और ये हमें क्यों चाहिए है, ये हम लोगों को जो डायरेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए हमें चाहिए है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको ला देता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो यहाँ पर डिटेल्स भी इसकी समझा देता हूँ कि क्यों हमें जो है वो ये मॉड्यूल चाहिए है। तो इसका मैं कोड दे देता हूँ आपको, यहाँ पर कोड नहीं कमेंट जो है वो लिख देता हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी रहे कि आपका जो यहाँ पर एंगुलर 17 स्टैंड अलोन कंपोनेंट, नो दिस इज़ नॉट द राइट कमेंट। राइट कमेंट आपका ये वाला है, वो भी हम लोग जो है वो इसको भी यूज़ करेंगे, पर ये आपका यहाँ पर जो है वो ये राइट कमेंट है कि आपका जो एंगुलर कॉमन है बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो आपके डायरेक्टिव होते हैं कि आपका एन जी फॉर हो गया, एन जी इफ़ हो गया। तो ये सारी डायरेक्टिव यूज़ करने के लिए आपको कहाँ जाते हो, कॉमन मॉड्यूल में जाते हो। तो मैंने बोला था ना कि कुछ कॉमन फंक्शनलिटी हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो जो कॉमन फंक्शनलिटी है उसके लिए हमें एंगुलर कॉमन जो है वो रिक्वायर्ड है। एक आपका जो है वो स्टैंड अलोन, तो एंगुलर जो आपका 17+ है उसमें आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट भी जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को जो है वो कर देते हैं स्टैंड अलोन। तो ये आपका हो गया स्टैंड अलोन ट्रू। और उसके बाद में आपका जो टेम्पलेट यूआरएल बेसिकली है, जो टेम्पलेट यूआरआई है उसको बता दो कि आपका जो एचटीएमएल का जो आपका फाइल है वो कहाँ से आएगा और आपका जो सीएसएस वो कहाँ से आएगा। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है, अगर इसका पाथ आपका डिफरेंट है तो उस पाथ को आप यहाँ पे जो वो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा जो भी हम लोगों को यहाँ पर इंजेक्ट करना था वो हम लोगों ने कर दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट को डिफाइन कर दिया कि सेलेक्टर क्या है उसका और स्टैंड अलोन है कि नहीं है। तो स्टैंड अलोन आप एंगुलर 17+ के बाद यूज़ कर सकते हो। और आपका इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल्स जो कि आपका एन जी ई फॉर, एन जी फॉर या किसी डायरेक्टिव के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो क्लास है बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो बिल्ड करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ। अब इस क्लास में बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि पहले तो आपकी जो क्लास है वो ऑन इनिट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो ऑन इनिट पे कुछ चीज़ें हम लोग जो करेंगे वो यहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे कि जैसे हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट क्लास बुक लिस्ट कॉम्पोनेंट, तो बुक लिस्ट कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं कि बुक लिस्ट कंपोनेंट, और उसके बाद हम लोग इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इसको बना दिया है हमारा क्लास बुक लिस्ट जो कि इंप्लीमेंट कर रही है एनजी ऑन नीड को। अभी हम लोग यहाँ पे ओवर कर रहे हैं तो ये हम लोग को बोल रहा है कि बुक लिस्ट इनकरेक्टली इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। तो हम लोग अपना इंप्लीमेंटेशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इसको देखेंगे कि जब हम लोग ऑन यूनिट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो एरर आपकी है वो चली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो रख लेते हैं कि ये वेरिएबल हमारे क्या करेंगे। तो ये आपके कुछ वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले आपका बुक वेरिएबल है कि आपकी जो बुक लिस्ट है उसको होल्ड करेगा। यहाँ पे ये लिस्ट टाइप का है। इज लोडिंग ट्रू, तो आपका जो लोडिंग स्टेट है जबकि आपकी एपीआई जो है वो रिस्पांस दे रही है, तो यहाँ पे लोडिंग स्टेट को हम लोग जो है वो लेंगे कि लोडिंग स्टेट आपकी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। कुछ एरर आती है तो वो आपकी एरर मैसेज में आएगी। तो सिंपल आपके जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए हैं। और इंटेलिजेंस आपको कभी कभी जो है थोड़ा सा
अननोइंग लगता है, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विस को यहाँ पे जो है इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और सर्विस जो है वो इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो इंजेक्ट हो जाएगी सर्विस, जो कि आपकी बुक सर्विस। और बुक सर्विस को हम लोग जो है वो भी डिस्कस करके आए थे कि हम लोगों ने बुक सर्विस को वहाँ पर बनाया है। ठीक है, जितना इंटेलिजेंस आ रहा है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग एन जी ऑन इनिट जो हम लोग वहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो उस एन जी ऑन इनिट को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि पहले आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका जो है वो ये एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद में आपका जो है एन जी ऑन इनिट एग्जीक्यूट होता है। जब एन जी ऑन इनिट आपका एग्जीक्यूट होगा तो दिस डॉट लोड बुक आपका मेथड कॉल होगा, यानी कि आपकी बुक्स जो है वो लोड हो जाएंगी, सारी की सारी बुक आपकी जो है वो लोड हो जाएंगी। और ये मेथड हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो इसको हम लोग जो है वो बना लेंगे। तो बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग जो है वो बना देते हैं इस मेथड को। और ये आपका जो है वो बहुत ही सिंपल छोटा सा जो है वो मेथड रहेगा। यस, तो इसको मैं ले आता हूँ और फिर लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है वो लोड बुक्स का मेथड है, इसको यहाँ पे रख देते हैं और फिर इसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो लोड बुक बेसिकली क्या है, ये इसका जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। अब इज लोडिंग जब लोड कर रहे हो तो इज लोडिंग को हम लोग ट्रू कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इज लोडिंग हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे, तो ट्रू है। और उसके बाद में दिस आपका जो एरर है उसको हम लोगों ने ब्लैंक करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब आपका जो दिस डॉट बुक सर्विस डॉट गेट ऑल बुक्स, तो लोड में क्या कर रहे हैं हम लोग, गेट ऑल बुक्स कॉल कर रहे हैं। और अब यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया है। तो जो आपका ऑब्जर्वेबल था वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप सब्सक्राइब करो। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो है वो डेटा मिलेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो जब सब्सक्राइब कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे गेट ऑल बुक्स को, तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपको जो है वो कुछ डेटा मिलेगा। तो वो नेक्स्ट में जाएगा कि जब आप एपीआई कॉल करोगे और सक्सेसफुली डेटा मिलेगा, तब आपका जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा और जो आपकी दिस डॉट बुक है उसमें आपका डेटा असाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ एरर आती, अब फिर उसके बाद जब असाइन हो जाएगा उसके बाद इज लोडिंग आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डेटा आपको मिल चुका है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि आपको डेटा वहाँ से रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, डेटा मिलेगा। डेटा को आप जो है वो बुक्स में डाल दोगे। तो बुक्स कहाँ पे है, बुक्स हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बनाई थी, अभी ये बुक्स बनाई थी, इसमें बुक्स में डेटा चला जाएगा। और इज लोडिंग को हम लोग फॉल्स कर देंगे, लोडिंग हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर एरर आती है तो हम लोग जो है इस वाले एरर ब्लॉक में आ जाएंगे और फिर एरर में रख देंगे फेल्ड लोड बुक्स। और उसके बाद में एपीआई जो आपकी इज एपीआई रनिंग, तो आप चेक करो कि आपकी एपीआई रन हो रही है कि नहीं हो रही है। आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे मैंने जो सिंपल सा मैसेज दिया है कि आप देखो कि आपकी जो है बुक की लोडिंग फेल हो गई है, क्या आपकी एपीआई रन हो रही है कि नहीं रन हो रही है, तो आप जाके चेक कर लो एक बार। और उसके बाद में इज लोडिंग को हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, लोडिंग हमारी नहीं हो रही है, और जो एरर उसको कंसोल पे दे देंगे। बहुत ही सिंपल और आपका स्पेसिफिक जो है वो मेथड है कि जो आपको सारी बुक्स ला के देगा ऑन लोड पे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ऑन लोड बोले तो ऑन इनिट पे, ठीक है। ऑन इनिट पे आपको सारी बुक्स ला के जो है वो दे देगा। और जो मेथड कॉल कर रहे हैं वो आपका है लोड बुक्स मेथड, उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कॉल कर लिया है। हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर एक जो हमारा HTML कंपोनेंट है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो जो बुक डॉट HTML है, इसमें बेसिकली मैं HTML जो है पूरा लेके आता हूँ और उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो रख देंगे। सिंपल हमारा जो है वो HTML है। तो लेट्स कॉपी दिस वन और इसको फिर हम लोग रन करा के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक यहाँ पे मैंने जो है वो सिंपल सा कंटेनर बना दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें रखी हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लोड बुक्स जो मेथड आपका है कॉल किया है। और अगर आपके यहाँ पे जो है वो रिट्राई बटन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो आपका लोड बुक्स को कॉल करेगा कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो। अगर आपकी लोडिंग जो है वो इस तरह से हम लोगों ने इफ़ लोडिंग, अगर आपकी लोडिंग जो है वो आपकी ट्रू है तो लोडिंग दिखाएगा, अदरवाइज आपको लोडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपका कैसे चलेगा, एन जी इफ़ के हिसाब से चलेगा यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो एन जी इफ़ और उसके बाद एन जी फॉर यूज कर रहे हैं। तो एन जी फॉर बेसिकली क्या करेगा, जो है आपका इटरेट करेगा और आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो पब्लिश करेगा कि आपकी जो बुक क्या है, उसका जेनरा क्या है, उसका टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, ईयर क्या है, सारी की सारी आपकी यहाँ पे जो आ जाएंगी। और कुछ नहीं रहेगा तो आपका जो है बुक नॉट फाउंड आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, अगर कोई बुक आपकी नहीं रहती है। तो बहुत ही सिंपल आपका जो है यहाँ पर HTML है, जिसमें हम लोगों ने कुछ जो है वो एंगुलर के कुछ यहाँ पे फीचर यूज किए हैं, जैसे कि आपका जो है डायरेक्टिव हम लोगों ने यूज किया हुआ है। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को जो है वो CSS फाइल में जाके थोड़ा सा CSS रख देना है। और वो CSS बेसिकली क्या करेगा, आपका जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा अच्छा दिखने में जो है वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आते हैं और ये CSS कॉपी कर लेते हैं। इसको हम लोग जो है वो सिंपल यहाँ पर रख देंगे। इसको हम लोग जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये CSS है सिंपली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी इसमें जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, आपको कोड मिल जाएगा, इसको आप डिस्कस कर लेना। इसको मैंने लिखा है कि आपका जो है वो कार्ड कैसे दिखेगा और आपका कंटेनर कैसा रहेगा, टाइटल कैसा रहेगा, सब कैसा रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी आपका जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है। जो भी रॉकेट साइंस वाली चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जो है वो हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है उसको हम लोगों को रिप्लेस कर देना है हमारे जो हमारा बुक लिस्ट वाला कंपोनेंट है उससे रिप्लेस कर देना है। तो हम लोग जाते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग हैं यहाँ पर, और ऐप डॉट HTML हमारा जो है यहाँ पर, इसमें हम लोग जो हमारा जो भी कोड लिखा हुआ है ये, इसको आपको भारी भरकम कोड को जो है वो नहीं, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो भारी भरकम कोड है इसको सिंपल जो लाइन है आपकी इससे इसको रिप्लेस कर देना है। और अभी हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कुछ और भी करना पड़ेगा, उसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। और जो ऐप कंपोनेंट डॉट TS हमारी फाइल है उसको भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारा जो है ऐप रूट करेक्ट है, उसके बाद में हमारा जो राउटर आउटलेट है उसको हम लोग जो है वो यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पे जो है वो स्टैंड अलोन को ट्रू कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंपोनेंट को जो है वो स्टैंड अलोन रखा हुआ है, तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट को ट्रू कर देते हैं। उसके बाद में हमारा जो इंपोर्ट करेगा वो बुक कंपोनेंट को इंपोर्ट करेगा, तो हमें अपना बुक कंपोनेंट जो है वो ऐप कंपोनेंट में रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि इसको पता रहे ऐप को कि हमारे पास जो है वो बुक कंपोनेंट है। तो रजिस्टर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे बुक कंपोनेंट को, और इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है वो नेम स्पेस भी लाना पड़ेगा। तो एंगुलर कोर हमारे पास ऑलरेडी है और एंगुलर राउटर भी है, यहाँ पे हमें अपना जो नेम स्पेस है वो लेके आना पड़ेगा। तो अपना नेम स्पेस हम लोग यहाँ पे जो है वो लेके आए हैं। तो कंपोनेंट्स बुक लिस्ट और बुक लिस्ट डॉट कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का नाम देख लेते हैं। तो हम लोग जो कंपोनेंट बनाया है वो हमारा कंपोनेंट्स है बुक लिस्ट है, और उसके बाद बुक लिस्ट डॉट TS एक्चुअली। तो ये जो बुक लिस्ट कंपोनेंट है ये नहीं रहेगा हमारा, सिर्फ बुक लिस्ट रहेगा। इसको हटा देते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग जो है वो बुक लिस्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि नाम क्या रखा हम लोगों ने। तो सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने जिस तरह से किया है तो ऐसे ही एक्चुअली होता है। तो कंपोनेंट में गए हम लोग, कंपोनेंट में आने के बाद बुक लिस्ट TS में गए, और यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाया है कंपोनेंट उसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, बुक लिस्ट रखा है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और जो हमारा यहाँ पर जहाँ में एरर आ रही थी, कहाँ पे आ रही थी, लेट्स फाइंड इट आउट, हाँ यहाँ पे आ रही थी इसमें। तो यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड हम लोग जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉपी पेस्ट की वजह से भी होता है बहुत बार, कि मैंने जब ट्राई किया था तो मैंने कुछ और लिखा था, और जब मैं कोड कर रहा हूँ तो कुछ और लिख रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे बुक लिस्ट हो गया, और उसके बाद स्किप कर देते हैं। और जो आपका यहाँ पर इम्पोर्ट्स जो एंगुलर राउटर है, इसको हम लोगों को जो है वो ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हम लोग यहाँ से जो है जाने देंगे, लेट्स गो। और उसके बाद में आपका जो HTML का कंपोनेंट है वो आपका यहाँ पर, CSS का कंपोनेंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ऐप डॉट HTML और उसके बाद में आपका ऐप डॉट CSS, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी क्लास है यहाँ पर, इसमें हम लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट हमारी जो क्लास है इसको एक्सपोर्ट करके वापस कर दो, ये सब हटा दो यहाँ से, नहीं चाहिए हम लोगों को कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो HTML था बेसिकली ये फिक्स हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हमारा जो बुक लिस्ट है बेसिकली इसको हम लोग रजिस्टर कर दिया, पहले रजिस्टर नहीं किया था, तो इसलिए हम लोगों को जो एरर आ रही थी। तो अब हमारा जो है वो ये रजिस्टर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, कुछ और चीज़ें हम लोगों को जो है वो कन्फिगर करनी है, तो उनको हम लोग कन्फिगर कर लेते हैं। और वो चीज़ें बेसिकली क्या हैं उनको हम लोग पहले समझ लेंगे, और फिर उनको हम लोग कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा कंपोनेंट था उसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली ऐप कंपोनेंट में रजिस्टर कर दिया, हमें कोई भी एरर जो है वो नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कुछ कुछ चीज़ें हमें कन्फिगर करनी है, तो उनको हम लोग जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। तो क्या कन्फिगर करना है, तो हम लोग ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट TS में जाएंगे। तो ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट TS फाइल हम लोग को ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ। और राइट, सो हमारा जो है ऐप मॉड्यूल है, इसको यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये हमारा ऐप मॉड्यूल है, और यहाँ पे हम लोगों को ओके, लेट मी फाइंड दैट फाइल। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको जो फाइल दिखती नहीं, तो आपकी ऐप कॉन्फिग डॉट TS फाइल है, तो सामने ही थी पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, कोई बात नहीं है, देख ली हम लोगों ने, और ये छुप नहीं पाई हमसे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को जो है वो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको तो आप रहने दोगे, उनको टच नहीं करोगे। और यहाँ पर हम लोगों को HTTP का जो हमारा मॉड्यूल है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐड करना है। तो एंगुलर कोर हो गया हमारा, और एंगुलर राउटर हो गया, और हमारा ऐप डॉट राउट्स हो गया। तो हम लोगों को बस यहाँ पर एक जो HTTP की रिक्वेस्ट के लिए कंपोनेंट डालना है, उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो रख देंगे इस तरह से। ये कॉपी भी जो है इस बार फिर से काम नहीं किया, तो इसको मैं
कंट्रोल सी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जो है वो कंट्रोल बी कर देता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा HTTP का इंपोर्ट था उसको रख दिया है और उसको हम लोगों को यहाँ पर भी जो है ऐड कर देना। आपको इंटेलिजेंस मिल रहा है तो टाइप कर देते हैं, तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऐड दिस लाइन, तो ये कमेंट थोड़ा सा मैं उसको ठीक कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा कमेंट रहेगा तो सही रहेगा। इसमें थोड़ा सा लिखा है ऐड दिस लाइन, पर ये लाइन क्यों ऐड करनी है वो भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐड दिस लाइन दिस इनेबल्स HTTP क्लाइंट थ्रू आउट द ऐप। तो HTTP क्लाइंट आप थ्रू आउट द ऐप जो है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे कन्फिगरेशन हम लोगों ने कर दिया है और इसके अलावा हम लोगों को कोई और कॉन्फ़िगरेशन जो है अब नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगुलर ऐप रन हो रहा है बेसिकली वो हमारा रन हो रहा है 4000 पे, और जो हमारी API है बेसिकली ये हमारी API भी यहाँ पे जो है वो 4000 को ही ले रही है। ओके, सो 4200। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एंगुलर ऐप को रन करवाते हैं, ठीक है। तो एंगुलर ऐप हमारा जो है इसको रन करवाते हैं और फिर हम लोग API रन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ng सर्व जो है वो यूज करेंगे। तो कर दिया मैंने ng सर्व यहाँ पे। अभी आपको जो है वो API हमारी जो है वो रनिंग नहीं है शायद, या फिर है। हाँ, API जो है हमारी वो रन नहीं हो रही है। लेट्स सी। हाँ, API रन नहीं हो रही है, तो अभी आपको जो है वो कोई भी API का डाटा नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं है। हमारा जो एंगुलर ऐप है वो 4200 पे रन हो रहा है, बेसिकली मुझे यही देखना था। तो हम लोग चलते हैं अपनी API में और यहाँ पे हम लोग 4200 को ही अलाउ करके आए हैं। तो 4200 है हमारा, एनी मेथड और एनी हेडर अलाउड है, ठीक है। तो ये सेटिंग हम लोगों ने कर दी और ये भी लाइन हम लोगों ने यहाँ पे जो है ऐड कर दी थी अलाउ कोर्स को। और अब हमारा जो ऐप है बेसिकली वो रन हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 4200 पे हमें क्या दिखता है पहले। तो यहाँ पे जाएंगे 4200 पे और बुक लाइब्रेरी आपको यहाँ पे जो वो दिख रही है, और कुछ भी आपका डेटा जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि डेटा आपका स्टिल जो है वो ये डेटा को फेच करने का ट्राई कर रहा है, पर API रन नहीं हो रहा है, तो आपका जो है वो डेटा यहाँ पे फेच नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी देर ट्राई करेगा और उसके बाद में जो है वो हम लोग अपनी API को यहाँ पे जाके रन करवाएंगे। तो लेट्स गो टू अवर API। ओके, तो दो हमारे यहाँ पे ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल। ऑलराइट, API जो है वो रन हो रही है फॉर सम रीजन। लेट्स सी कि हमारा जो API है वो रनिंग है क्या। तो इसको हम लोग करेंगे HTTP। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग जो है वो लोकल होस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हमारा जो API था वेदर फोरकास्ट वाला, नहीं चलो छोड़ो, हम लोग इसको बंद करके फिर से रन करवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही कन्फ्यूजन जो है वो हो जाएगा। तो ये एंगुलर ऐप हमारा रन हो रहा है और API में हम लोग आ गए हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे रख के कंट्रोल C कर देता हूँ, शटिंग डाउन, और फिर कर देते हैं इसको क्लियर, ठीक है। क्लियर कर दिया। अब API को हम लोग जो है वो रन करवा लेते हैं। .NET रन, एंगुलर ऐप हमारा रन हो रहा है और API को हमें रन करवाना है। अब हमारा जो मेन जो चैलेंज है वो अब आएगा कि API बन गया, एंगुलर ऐप बन गया, और हम लोग अब जो है दोनों को कम्युनिकेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको समझने को मिलेगी कि किस तरह से चीज़ें आपकी जो है वो होती हैं रियल टाइम में। तो 5126 जो है हमारा यहाँ पर आया है, और इस 5126 को हम लोग जो है वो लेके जाएंगे और इसको हम लोग जो है वो चेक करेंगे। और कहाँ चेक करेंगे, चेक करेंगे एंगुलर ऐप में। तो पहले API चेक कर लेते हैं। यहाँ पे API हमारी जो है वो रन हो गई और 5126। तो एंगुलर ऐप में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और कहीं पे हम लोगों ने जो है वो क्या किया था कि उसको डिफाइन किया था अपने URL को। तो हम लोग चलते हैं सर्विसेज में, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और जो हमारी सर्विस है बेसिकली सर्विसेज में, और हम लोग जाएंगे यहाँ पे हमारा जो book.ts सर्विस है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 5126, और यहाँ पर क्या है हमारा 5126 है। और अब हम लोग जो है वो अपने एंगुलर ऐप को यहाँ पे फिर से जो है वो रिफ्रेश करेंगे, एक रिक्वेस्ट और भेजेंगे यहाँ पे। तो अभी भी हमारी जो है वो लोड हो रही है। तो क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। सबसे पहले आप जाओगे और इसको इंस्पेक्ट करोगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो नेटवर्क टैब में आपको जो है वो जाना होता है और फिर आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जो है वो भेजनी होती है। तो लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेज दी है यहाँ पे, और अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ है। तो लोकल होस्ट 200 हमें जो डॉक्यूमेंट मिला है, तो इसमें हमें 4200 हमारी जो आ गई है, और उसके बाद में main.ts। ओके, सो क्रॉस स्ट्रिक्ट पॉलिसी व्हेन क्रॉस ओरिजिन। ओके, तो दिस इज़ फाइन। रिस्पांस देखते हैं। तो रिस्पांस में हमें जो है वो कुछ भी अभी नहीं मिला है, और हेडर्स में हम लोगों ने क्या क्या भेज दिया है। ऑल राइट, कंपोनेंट। ओके, तो मैं इसको जो है ट्रेवल शूट करता हूँ आपके लिए, और फिर हम लोग जो है इसको
डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने इस रिक्वेस्ट को इन्वेस्टिगेट किया और इसमें हमारा जो कनेक्शन है एपीआई से वो प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक और रिक्वेस्ट जो है वो डाली है और उसके बाद में आपको जो है वो नेटवर्क टैब में जाना है और आपका जो यहाँ पर फेच XHR टैब है इसमें क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दिखेगा बुक्स। तो आपको यहाँ पे स्टेटस कोड मिल रहा है 200 ओके। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिस्पांस में जो है वो सारी की सारी बुक्स जो है आपकी वो पुल होके आ रही है, यानी कि हमारी एपीआई और हमारा जो एंगुलर ऐप है उसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है और डेटा हम लोगों को जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, यहाँ पे चैलेंज है कि हमारा डेटा जो है वो हमें रिस्पांस में मिल तो रहा है बट हमारी जो जो फ्रंट एंड है उस पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन जो है वो प्रॉपर है और आपका जो एपीआई को कॉल करवाना एंगुलर से है वो हमारा प्रॉपर है। हमें बस ये देखना है कि कैसे हम इस डेटा को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो हमारा जो जो HTML हम लोगों ने जो लिखा है वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंडीशंस लिखी हैं। तो उन कंडीशंस को हम लोग को चेक करना है और चेक करके देखना है कि वहाँ पर हमारा क्या इशू आ रहा है। तो उसको हम लोग चेक करते हैं और फिर हम लोग जो है उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल सी हम लोगों ने जो है वो मिस्टेक कर दी है, छोटी सी। तो उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि क्या मिस्टेक है वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो NG इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे जो NG इफ़ डायरेक्टिव लिखा हुआ है इसमें जो वेरिएबल हम लोगों ने पास किया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है, जो कि हम लोगों को नहीं करना था। तो इसको जब हम लोग यहाँ से हटा देंगे इस तरह से, ये जो डबल कोट है यहाँ से हटा देंगे और इसको हम लोग जब सेव करेंगे और वापस हम लोग जब जाएंगे यहाँ पर तो हमें जो बुक्स हमारी हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, जो भी बुक्स हम लोगों ने वहाँ पर ली थी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो अपना एक एपीआई बनाया और एंगुलर ऐप बनाया और उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो किस तरह से एंगुलर ऐप को कनेक्ट करते हैं आपकी एपीआई से या किस तरह से एपीआई को कॉल करते हैं एंगुलर ऐप में, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और जो हमारा NG इफ़ वाला जो यहाँ पर केस है इसको बेसिकली हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि NG इफ़ इज़ डिप्रिकेटेड और उसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, @इफ़ ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं लगे हाथ। तो आप लिखोगे यहाँ पे @इफ़ और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो टैब कर दोगे और टैब करने के बाद में आपकी जो इज लोडिंग वेरिएबल है अब आपका जो है वो इफ़ ब्लॉक में चला जाएगा। आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो इफ़ ब्लॉक में चला जाएगा और यहाँ से आपका NG इफ़ जो है वो पूरा का पूरा आप यहाँ से इसको जो है वो हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कोड आपका HTML वाली जो टैग है यहाँ पे, इस टैग को आप यहाँ से कट कर लो इस तरह से और कट करके जो आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर जो है वो इसको पेस्ट कर दो। तो आपका कन्फ्यूजन ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है वो अच्छे से आपको जो है बात समझ में आएगी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है। और फिर यही NG इफ़ हम लोग यहाँ पे जो NG इफ़ दूसरा यूज किया है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा @इफ़ है यहाँ पर @इफ़ ब्लॉक, उसमें हम लोग उसको जो है वो रैप कर देंगे इसको भी। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एरर मैसेज, अगेन हम लोगों ने क्या किया है कि उसको हार्ड कोड किया हुआ है। तो हम लोग को इसको हार्ड कोड नहीं करना है असल में, इसको सीधा हम लोगों को यहाँ पे पास करना है। हम लोग को इंटेलिजेंस भी मिल रही है और फिर यहाँ से इसको हटा दीजिए ऐसे। और हटाने के बाद जो आपका कोड बचता है इसको आपको कट कर लेना है और कट कर लेने के बाद इसको आपको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये हम लोगों ने जो गलती करी थी कि हम लोगों ने अपने वेरिएबल को जो है वो हार्ड कोड कर दिया था, तो वो एक तरीके से स्ट्रिंग बन गया था, दैट वाज नॉट एनी मोर अ वेरिएबल और इसीलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर आपका जो NG इफ़ है बेसिकली हम लोग इसको भी जो है वो रिप्लेस कर देंगे @इफ़ ब्लॉक से। तो आपको इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा सा मिलता रहता है, तो उसका हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन नॉट इज़ लोडिंग रहेगा हमारा यहाँ पे और ऊपर हमें जो है वो यहाँ पर मैसेज आ गया है। तो इसको हम लोग टैब कर देंगे और उसके बाद में इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। ये जो आपके हर जगह हम लोगों ने जो है असल में उसको हार्ड कोड कर दिया था, तो हम लोग को हार्ड कोड नहीं करना है क्योंकि वो वेरिएबल है। वेरिएबल को हम लोग कभी भी जो है वो हार्ड कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड आपका आएगा वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर इसको यहाँ पे रख देंगे। और एक आपका यहाँ पे और बचा है इफ़ ब्लॉक, इसको भी हम लोग लगे हाथ जो है वो सही कर देते हैं। तो जब ये सही हो जाएगा तो आपकी समस्या जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेट्स डू दिस। और आपका जो ये जो आपका यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन को हम लोगों ने हार्ड कोड कर दिया है। ये कमाल की बात करी हम लोगों ने, कॉपी पेस्ट जब मैंने किया तो उसमें जो है ये थोड़ा सा
मिस्टेक रहा होगा जब मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से जो है वो कट कर लेता हूँ, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये अब हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको ब्लॉक में जो है वो भेज दिया है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, वापस चलेंगे अपने फ्रंट एंड पे और हम लोग जो है वो देखेंगे। तो होपफुली हमें जो है वो अभी भी बुक्स यहाँ पे मिल रही, जो कि मिलनी चाहिए। ओके, तो कुछ तो हम लोगों ने जो है वो फिर से मिस कर दिया है कि हमारी बुक्स जो है वो चली गई हैं। तो कोई बात नहीं है, हमें बुक्स अभी यहाँ पे मिल रही, तो हमारा कनेक्शन वैलिड है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कि हमारा जो जो हमारा यहाँ पर फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड का जो कोड है उसमें कुछ हम लोग जो है वो मिस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो आई थिंक मैंने चेंजेस को जो है वो सेव नहीं किया है, तो हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पे और यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर सिंबल आ रहा है बन के, इसका मतलब है कि चेंजेस मैंने किए हैं उनको मैंने सेव नहीं किया है। तो लेट्स सेव द चेंजेस हियर। सो सेव ऑल कर देते हैं और आपका जो यहाँ पर सर्वर है वो आपका जो है वो फिर से इसको चेंजेस को ले लेगा। और फिर हम लोग जब वापस जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो है बुक्स प्रॉपरली मिल रही हैं। तो हम लोगों ने चेंज किया था, उसको सेव नहीं किया था, इस वजह से हमारा जो है यहाँ पर बुक्स नहीं आ रही थी। तो इस तरह से मैंने जो है आपको ये दिखाया है कि कैसे आप एक एपीआई बना सकते हो, जो कि हमारी जो है वो डॉट नेट कोर एपीआई है। और कैसे आप एंगुलर ऐप बना सकते हो, और उसके बाद कैसे दोनों को आप जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप एंगुलर ऐप से जो है अपनी एपीआई को कैसे कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पे गेट मेथड मैंने आपको जो है वो कॉल करवा के दिखा दिया है, और मेथड मैंने आपको जो सारे बना के दे दिए यहाँ पे। और ये कोड आपको जो है वो कहाँ मिल जाएगा, ये कोड आपको मिल जाएगा जो हमारी सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब की जो गिटहब रिपॉजिटरी है वहाँ पर आपको जो है वो ये कोड मिल जाएगा। और आप जो है इसमें गेट बाई आईडी, और आपको जो है वो गेट बाई आईडी और उसके बाद में जो नई बुक क्रिएट करने के लिए जो आपका पोस्ट मेथड है उनको आपको जो है बस इम्प्लीमेंट करना है। तो उनको आप यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने मेथड आपको इम्प्लीमेंट करके दिए हैं, तो अगर मैं सर्विस में जाऊँ आपको दिखाऊँ, तो जो बुक डॉट टी एस है यहाँ पर मैंने जो है इम्प्लीमेंट कर दिए हैं आपके मेथड। आपको बस क्या करना है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है कि कैसे मैंने गेट ऑल बुक को जो है ऐड किया है, वैसे ही आपको जो है वो गेट बुक बाई आईडी और आपको नई बुक क्रिएट करने के लिए उसको जो है वो ट्राई आउट करके देखना है। और आपको बताना है कि आपको जो है वो आप कितना सक्सेसफुल रहे। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है वो ये भी देखना है कि कैसे जो है वो किया जा सकता है, तो एनीवेज हम लोग जब टास्क मैनेजमेंट एपीआई करेंगे तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। गेट पुट पोस्ट पैच सारा हम लोगों ने किया है। तो इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि आप ये समझो कि कैसे आप अपने एंगुलर ऐप को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो डॉट नेट कोर वेब एपीआई से, या फिर डॉट नेट कोर वेब एपीआई को कॉल कर सकते हो एंगुलर ऐप से। तो सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया और रियल टाइम मैंने करके दिखाया आपको। कुछ कुछ चैलेंजेस हम लोग को आए जो रियल टाइम में आते हैं, और उनको हम लोगों ने रिजॉल्व भी किया। तो दैट बीइंग सेड, ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, और आपको जो है वो समझ में आया होगा कि कैसे आप प्रॉपरली जो है वो कॉल कर सकते हो अपने डॉट नेट कोर एपीआई को अपने एंगुलर ऐप में, और वो हम लोगों ने यहाँ पे करके देखा है। ठीक है, तो सारा कोड आपको जो है कहाँ मिल जाएगा आपकी इस रिपॉजिटरी पे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। 1 घंटे 45 मिनट का वीडियो लगा और मैंने कॉन्टीन्यूअस रिकॉर्ड किया है आपके लिए। तो आप जो है वो वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कंटेंट मैं यहाँ पे लेके जो है वो आने वाला हूँ। तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।